कि काला जादू और तंत्र विद्या दोनों में क्या डिफरेंस है? काला जादू जो है वो तंत्र का एक हिस्सा है। तो तंत्र में जो नेगेटिव साइड है ना तंत्र का, वो काला जादू उसको कह सकते हैं कि वहां से जो है नेगेटिविटी उठाई जाती है, प्रेत बाधा जो है लोगों को की जाती है, बंधन किए जाते हैं। ये इंडिया में ज्यादा है, मगर आउट ऑफ इंडिया भी ये है। वहाँ एक व्यक्ति था जो वही अंग्रेज था, उसका नाम था गोस्ट बस्टर, और वो ये क्रियाएं भी करता था, लोगों को हील भी करता था। एक्सपीरियंस जो आप अपने कुछ स्टोरीज जो आपने देखी। आपको एक केस के बारे में बताता हूँ। एक लड़की है जो गुजरात से हमारे पास है। बचपन से ही स्किन की एलर्जी को सहन किया, मतलब उसके स्किन पे ऐसे दाग होते थे जैसे अग्नि लग गई, वो जल गया। मेरे पास वो आई जब वो थी 17 साल। जो है बाबा ने समझाया कि इसके ऊपर प्रेत बाधा है, इसके ऊपर एक ऐसी महिला प्रेत है जो जलते ही मरी है। भानगढ़ से रिलेटेड एक केस मेरे पास ये था कि कोई व्यक्ति वहां पर घूमने गया था। 3 दोस्त गए थे, 3 में से 2 तो बिल्कुल ठीक थे। उसको दिक्कत होना चालू हो गई। जब उसको परेशानी हुई तो उसने अपने दोस्त से शेयर करी। उसके दोस्त ने शुरुआत में तो मजाक में लिया। जब उसने दूसरे दोस्त से शेयर करी साल भर के बाद, तो दूसरे दोस्त ने बताया ऐसा तो मेरे साथ भी होता है, मगर मैं इसको इग्नोर कर देता हूँ। अभी एक लास्ट केस आया था पंजाब का, जिसमें एक महिला थी जिसको प्रेत बाधा ने घेर रखा था, और उसको शारीरिक रूप से ना निशान पड़ते थे शरीर पे, नील के निशान पड़ना, ठीक है, दाग धब्बे, जैसे किसी ने बाइट कर लिया। उस पर्सनल चीजें, जैसे उसके पीरियड्स में समस्या होना स्टार्ट हो गया। उसको ऐसा लगता था कि रात्रि में कोई व्यक्ति आता है और उसके साथ जबरदस्ती करता। तो वो अपना गेट लॉक करके रखने लगी, ताला लगाने लगी अंदर से। सब उसने करके देख लिया, फिर भी ऐसा होता था। टॉक विद निखिल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ जुड़े हैं विवेक जी। विवेक जी से हम बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे, बहुत सारी स्टोरीज, बहुत सारे एक्सपीरियंस हम इनसे जानेंगे। विवेक जी बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। मैं आपसे पहला सवाल और इस इंट्रोडक्शन में आप ही से चाहता हूँ कि आपने इन सारी चीज़ों को करने के लिए फैमिली को कैसे एग्री करा, इन सब चीज़ों में जाने के लिए आपने खुद को कैसे डिसाइड किया, क्योंकि एक सामान्य परिवार का व्यक्ति तंत्र मंत्र इन क्रियाओं में जाने के लिए खुद को तो संभाल लेता है, पर फैमिली को समझाना उसके लिए कहीं ना कहीं डिफिकल्ट हो जाता है। बिल्कुल सही बात आपने है। इन सारी चीज़ों को मैनेज कैसे करा, इनको संभाला कैसे? मैं बताता हूँ आपको इसके बारे में। जैसे पहले हमारा काम क्या है, हमारा कार्य क्या है। मैं एक साइकिक हीलर हूँ। जो नकारात्मकता है, नेगेटिविटी है, किसी को तंत्र के माध्यम से, या जिसे कहते हैं नकारात्मकता हमारे चारों तरफ है, तो उसका प्रभाव हमें, नेगेटिविटी जो हमें क्रिया में भेजी जाती है उसके कारण भी होता है। कई बार आपने सुना होगा लोगों को चौक चौराहे से कोई चीज़ लग जाती है, भूत प्रेत लग जाते हैं, तो उस तरह से भी होता है। तो जब इस तरह से किसी को भी परेशानी होती है तो उसको हम हील करते हैं, ठीक करते हैं, और उसको उस नकारात्मकता से मुक्त करते हैं। मुख्य हमारा कार्य ये है। तो इस फील्ड में मैं आया था, ये आप मानिए 8 साल हो गए हैं मुझे, 7-8 साल हो गए हैं, ठीक है। उससे पहले हमारे घर में पूजा पाठ भक्ति होती थी, ठीक है। जो हमारी फैमिली बैकग्राउंड है वो पूजा पाठ का रहा है, मगर किसी ने भी इस तरह का कार्य कभी नहीं किया। अब मेरा इस फील्ड में आने का जो है, देखो पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि ये भगवान की मर्ज़ी से ही होता है, ईश्वर की कृपा से ही मैं इस मार्ग में आया। मेरे साथ क्या बचपन से कुछ ऐसा था कि मुझे फील हो जाता था कि नकारात्मकता कहाँ है, नेगेटिविटी कहाँ है। मैं आज, मेरे दोस्त जो हैं मुझसे जुड़ते हैं, मुझे बताते हैं कि आपने मुझे उस समय में भी ऐसा बताया था और उस तरह की चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस करी थी। तो वो मुझे बताते हैं कि मैंने उनको उस समय भी नकारात्मकता के बारे में काफ़ी कुछ बोला है। जैसे कहीं पर प्रेत दिखना, ठीक है। कई बार मैं कहता था मुझे यहाँ पर कुछ दिखा है। बहुत सारे लोग इससे जो है कनेक्ट भी करते हैं कि उनको, उनके साथ भी ऐसा होता है। जैसे आप समझिए डेजा वू आपने सुना है, उस तरह का होना, उस तरह की काफ़ी चीज़ें मेरे साथ होती थी कि मुझे लगता था कि यहाँ पर नकारात्मकता है, नेगेटिविटी है। मुझे आभास हो जाता था, मुझे वाइब्रेशंस होना चालू हो जाती थी। मुझे ऐसा लगता था कि कई बार मुझे नकारात्मकता या कोई नेगेटिविटी, कोई एंटिटी मुझे कुछ कहना चाहती है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ बचपन से हुई है। फिर मार्ग ऐसा बना कि आगे जाके मेरी कुछ ऐसी परिस्थिति हुई कि मैं इस फील्ड में अपने आप आ गया। मतलब आदमी ईश्वर के पास जब ही जाता है जब वो परेशान होता है। ये सत्य है, ये कड़वा सच है कि आदमी जब ही ईश्वर को याद करता है जब वो उसको कुछ परेशानी होती है। तो उसी समय में ईश्वर ने वो रचना करी कि मैं उनके पास पहुंचा, और जब उनके पास पहुंचा तो कभी अलग नहीं हो पाया। उसी के कारण जो है फिर मैं लोगों की हीलिंग करने लगा। मुझे लोगों के बारे में पता पड़ने लगा कि आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं वो मुझे पता है, आपके मन में क्या चल रहा है वो मुझे पता पड़ने लगा। तो जब ये चीज़ें, प्रोसेस बढ़ने लगा, क्योंकि पहले मुझे थोड़ा थोड़ा होता था, फिर वो बिल्कुल एक्यूरेट बातें समझ आने लगी। तो मैं समझ गया कि मैं इसी कार्य के लिए बना हूँ।
घर वालों का तो शुरू से इसके लिए रहता ही है कि उनको अपने बच्चे की फ़िक्र होती है सबसे ज़्यादा। पहली बात तो हमारा क्या कार्य तंत्र जैसा नहीं है, तांत्रिक जैसा नहीं है, ठीक है, बिल्कुल हम जो है आध्यात्म और भक्ति से रिलेटेड कार्य करते हैं। फिर भी घर वाले जो है डरते हैं कि जहाँ भूत प्रेत और नेगेटिविटी का नाम आता है, मगर ईश्वर की मर्ज़ी थी तो वो भी इस चीज़ को समझे और उन्होंने मेरा सपोर्ट ही किया है। ये मेरा और काफ़ी लोगों का सवाल है कि काला जादू और तंत्र विद्या दोनों में क्या डिफरेंस है, कितनी सिमिलर है, कितनी अलग है? देखिए, तांत्रिक जो होता है ना, वो तंत्र क्रिया प्रक्रिया करता है। अब उस तंत्र क्रिया से दो कार्य हो सकते हैं, खुद का उद्धार, किसी और का भी उद्धार, और दूसरे को बर्बाद करा भी उससे जा सकता है। ये वो शक्ति है जिससे अच्छा और बुरा दोनों किया जा सकता है, मगर 90% लोग इसको बुरा करने के लिए ही प्रयोग करते हैं। क्योंकि उसका कारण क्या है, लोगों को ईर्ष्या है, एक दूसरे को देख के खुश नहीं है और वो क्रिया कराते हैं। जैसे कि अभी के समय में लोगों को लगता है कि ये लोग जो करते हैं क्रिया, ये अनपढ़ टाइप के लोग होंगे, पढ़े लिखे नहीं होंगे, मगर जो मैं केसेस देखता हूँ उस केसेस में 90% ऐसे लोग आते हैं जो वेल एजुकेटेड और बहुत अच्छे परिवारों से आते हैं। उन्होंने तंत्र क्रिया करवाई भी होती है और कईयों के ऊपर हुई भी होती है। जब उनके ऊपर कर रहे हैं तो उनके परिवार के ही लोग हैं, कहीं कहीं उनके दोस्त यार हैं। बहुत कम होता है कि आपके ऊपर दोस्त यार कोई या फिर कोई पड़ोसी कराता है, अधिकतर ये फैमिली के लोग ही होते हैं जो ये क्रिया करते हैं। तो जब काला जादू जो है वो तंत्र का एक हिस्सा है, तो तंत्र में जो नेगेटिव साइड है ना तंत्र का, वो काला जादू उसको कह सकते हैं कि वहाँ से जो है नेगेटिविटी उठाई जाती है, प्रेत बाधा जो है लोगों को की जाती है, बंधन किए जाते हैं, षडक्रम होते हैं, मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन, ठीक है, ये प्रक्रियाएं की जाती हैं। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताएं। देखिए, मारण होता है किसी भी व्यक्ति को जान से मारना, उसके लिए आपने सुना होगा मुठ क्रिया, वो की जाती है। कई बार जो है बलि भोग देके जो है नकारात्मकता को, प्रेत को भेजा जाता है, वो शरीर में बीमारियां बना देते हैं। प्रेत के बारे में एक आपको रोचक बात बताता हूँ। जैसे कोई व्यक्ति है, वो जीवित अवस्था में था और उसको कैंसर था, अब उसकी मृत्यु हो गई। अब वो किसी के द्वारा, तांत्रिक द्वारा समझ लो, या फिर वो अपने आप से उस व्यक्ति को लगा, तो उस व्यक्ति को वो कैंसर ही बना देगा, वैसा ही रोग बना देगा। किसी व्यक्ति की जो है टांग टूट गई थी, एक्सीडेंट में उसकी डेथ हुई थी, तो वो उस व्यक्ति के पैर में दर्द रखेगा। ये जैसे प्रेत गया होता है, उसकी उसी अवस्था में वो आपको परेशानियां देना चालू कर देता है। ये चीज़ है। भारत के अलावा देश विदेश में भी तंत्र को फॉलो किया जाता है, या माना जाता है, या भारत में ही इन सारी चीज़ों से भ्रमित रहा जाता है, या इन सारी चीज़ों को फॉलो किया जाता है? देखिए, भारत के अलावा भी ये और जगह किया जाता है, मगर क्या है, इंडिया में ना कुछ लोग ऐसे हैं जो तंत्र से लोगों को प्रभावित करने के लिए उसका गलत प्रयोग करते हैं। ये इंडिया में ज़्यादा है, मगर आउट ऑफ इंडिया भी ये है। क्योंकि मेरे पास जो केसेस आते हैं, फीफी जहाँ इंडियंस बसे हुए हैं, मॉरिशस वहाँ से भी, ठीक है, ये तो हो गया इंडियन जहाँ बसे हुए हैं। मगर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ऐसी जगह से जो केसेस आते हैं, उनमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वहाँ के लोगों को पहले कंसल्ट करे हुए होते हैं, तो वहाँ पर ये तंत्र क्रिया होती है, तभी तो वहाँ कोई कंसल्ट करने वाला बैठा है। और तंत्र क्रिया दूसरे पे हम करा भी सकते हैं। अलग अलग जगह इसका अलग अलग नाम है। जैसे वहाँ पर जैसे ऑस्ट्रेलिया का एक केस था मेरे पास, उन्होंने बताया था कि उन्होंने गलती करी है कि किसी के ऊपर क्रिया उनसे हो गई, मतलब उन्होंने किसी के ऊपर क्रिया करवा दी, तो उन्होंने अपनी गलती एक्सेप्ट करी थी। और फिर जब आप क्रिया किसी पे कर रहे हैं तो आपके ऊपर पलटवार भी होगा, तो वो दोनों एक दूसरे पे क्रिया ही कर रहे थे और दोनों ही ऑस्ट्रेलिया रह रहे थे, ठीक है जी। तो वो वहाँ किससे करा रहे थे, वहाँ कोई इंडियन थोड़ी था करने वाला, वहाँ एक व्यक्ति था जो वहीं अंग्रेज़ था, उसका नाम था गोस्ट बस्टर, और वो ये क्रियाएं भी करता था, लोगों को हील भी करता था। तो ये प्रक्रिया और भी देशों में है। कुछ एक्सपीरियंस जो आप अपने, कुछ स्टोरीज जो आपने देखी है, आपने उसका पार्ट बने हैं, वो आप शेयर करना चाहें? देखिए, एक्सपीरियंस मेरा ऐसा है कि मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं। अभी तक मैं देख चुका हूँगा, हज़ारों केस हमने देखे हैं। उसमें से मैं आपको एक केस के बारे में बताता हूँ। एक लड़की है जो गुजरात से हमारे पास आई थी। मेरे यूट्यूब चैनल पे उसका वीडियो भी है। और उस लड़की ने बचपन से ही स्किन की एलर्जी को सहन किया, मतलब उसके स्किन पे ऐसे दाग होते थे जैसे अग्नि लग गई हो, जल गए हों, इस तरह के। अब वो 4 साल की थी जब से उनको ये समस्या थी। मेरे पास वो आई जब वो थी 17 साल की, तो इतना समय उन्होंने भुगत लिया था, 13 साल के करीब उनको हो गया था। जब हमारे पास आए, मैंने चेक किया, तो मुझे जो है बाबा ने समझाया कि इसके ऊपर प्रेत बाधा है, इसके ऊपर एक ऐसी महिला प्रेत है जो जल के ही मरी हो। जैसे मैंने आपको बताया था, जैसा उनका अस्तित्व रहा होता है वो वैसे ही जो है दिक्कत देते हैं।
और वो क्रिया में नहीं आई थी, वो आकर्षणवश उस बच्ची के पास आ गई थी, क्योंकि वो जब उसकी औरत की मृत्यु हुई थी तो उसके जो है छोटी बच्ची उसके पास भी थी एक, ठीक है। अच्छा। तो मोह खत्म नहीं हुआ, अब वो अपने परिवार से तो दूर हो गई थी, क्योंकि आत्मा का जो है कोई संसार में है नहीं, आत्मा के तो भगवान शिव हैं, तो उसका शरीर के जो सारे रिश्ते थे वो छूट गए। तो वो उस बच्ची को प्रेमवश आकर्षणवश लग गई थी बचपन में। ये सारी बात भी मुझे उसी महिला ने ही बताई थी, उन्हीं के शरीर में आके। और फिर स्किन पे जब उनके जलने के निशान पड़ते रहे तो हमने इलाज चालू किया, प्रक्रिया चालू करी। तो कुछ दिनों बाद उनके वो निशान कम होने लगे, उनको ईचिंग कम होने लगी, और करीब 2-2.5 महीने हमारे पास वो रेगुलर उन्होंने इलाज कराया। और वो जिसमें भी कि एक बार भी हमारे पास यहाँ पर नहीं आए, अजमेर एक बार भी नहीं आए, उन्होंने ऑनलाइन ही इलाज कराया था। तो वो ऑनलाइन इलाज करा के 2.5 से 3 महीने में वो बिल्कुल ठीक हो गए। आज आप उनके ठीक होने की वीडियो भी मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं कि उनके शरीर पे एक भी निशान अब नहीं पड़ता है, बिल्कुल ठीक है। स्किन जैसी नॉर्मल होती है इंसान की वैसी ही हो गई है, जबकि उन्होंने डॉक्टरी इलाज भी करा के देखा था, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, ठीक है, और कई भूत प्रेत वाले लोगों के पास भी इलाज करा के देख चुके थे, फिर भी कहीं ठीक नहीं हुआ था। ये मंत्र शक्ति है, मंत्र ही जो है लोगों का उद्धार कर सकता है, क्योंकि वही नाम में ही शक्ति। आपने सुना होगा नाम से जो है क्या क्या कार्य हो सकते हैं, नाम से मोक्ष प्राप्त हो सकता है, तो नाम से जो है नकारात्मकता भी हट सकती है। और ऐसे कोई केसेस जो बहुत सारे हैं, क्योंकि हमने सुना है कोई भानगढ़ से रिलेटेड भी कोई केस आपने कभी देखा हो या कभी आपने फील करा हो, या वहाँ के कोई स्टोरीज जो आपके पास हो? जी जी जी, भानगढ़ से रिलेटेड एक केस मेरे पास ये था कि कोई व्यक्ति वहाँ पर घूमने गया था और वो काफ़ी समय वहाँ पर बिता के आया। मतलब 2 दिन उन्होंने रेगुलर वहाँ पर, वो बोलते थे हमें प्रेत देखना है, भूत देखना है, मस्ती के मकसद से, एक मजाक के मकसद से दोस्तों ने वहाँ पर घूमे। तो 3 दोस्त गए थे, 3 में से 2 तो बिल्कुल ठीक थे, और जो तीसरा व्यक्ति था वो थोड़ा डरा हुआ था। मगर आगे चल के क्या हुआ कि साल भर हो गया उनको इन चीज़ों को करे हुए, वो भूल भी गए कि हम गए थे। मगर 1 साल के बाद उनमें से जो डरा हुआ व्यक्ति था उसको दिक्कत होना चालू हो गई। जब उसको परेशानी हुई तो उसने अपने दोस्त से शेयर करी, तो उसके दोस्त ने शुरुआत में तो मजाक में लिया, मगर उसने जब उसको सिम्टम बताए कि ये मेरे साथ हो सिम्टम्स रहा क्या है। कहते हैं? सिम्टम ऐसे थे कि उनको रात को ऐसा लगता था कि कोई उनको पकड़ के हिला रहा है ओह, और उनसे बार बार कह रहा है कि तूने कुछ गलत किया है, तूने कुछ गलत किया है, और वो रिग्रेट, अब वो ये सोच रहा था कि मुझे रिग्रेट हो रहा है अपने आप से। मगर वो फिर जब उसने दूसरे दोस्त से शेयर करी साल भर के बाद, तो दूसरे दोस्त ने बताया ऐसा तो मेरे साथ भी होता है, मगर मैं उसको इग्नोर कर देता हूँ। तीसरे दोस्त से बताया तो उसने बोला हाँ मुझे भी ये होता है। जब तीनों को सेम समस्या हुई तो वो हमसे कनेक्ट करे। जब वो हमसे जुड़े तो मैंने उनको बताया कि आप किसी ऐसे स्थान पे गए थे जहाँ आपने प्रेतों को एक तरह से ललकारा था, उनको बोला था कि कोई है तो हमें दिखो, या इस तरह का आपने वहाँ अपमान के लिए कुछ किया था ऐसा। तो उन्होंने बताया कि हम भानगढ़ गए थे, वहाँ पर ज़रूर हमने ऐसा किया था कि हमने वहाँ पर दीवार पे पत्थर वगैरह भी मारे, ठीक है, हमने जो है मजाक मस्ती में ही ये सब किया था। तो उसके बाद मुझे पता पड़ा कि उनको कई खुले प्रेत, वो एक नहीं थे, एक से कहीं ज़्यादा खुले प्रेत थे जो उनके साथ थे, उनके ऊपर जो है उनके प्रभाव पड़ रहे थे, वो उनको डराते थे। उनके काम में मतलब सबसे पहले अभाग्य स्टार्ट हो गया, उनके काम नहीं बन रहे थे कुछ भी। कोई व्यक्ति था वो बैंक में जॉब कर रहा था, उसकी जॉब छूट गई थी। दूसरे जो व्यक्ति थे एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा था, उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा था, जबकि वो उसका ऐसा था कि सिलेक्शन होने में ही था बिल्कुल, मतलब उसने प्री क्लियर कर लिया था, उसका मेंस रह गया था, तो भी वो वहाँ से फेल हो गया। तो ऐसे अभाग्य उनका स्टार्ट हुआ, तब उन्हें समझ आया कि हाँ कुछ गलती हुई है, तो फिर हमने उसका निवारण किया। आज वो ठीक है और अपने अपने स्थान पर। भानगढ़ में वैसे स्टोरी क्या है प्रॉपर भानगढ़ की? देखिए भानगढ़ में जो आपने सुना ही होगा कि वहाँ किस तरह से संहार हुआ था, ठीक है। वहाँ पर जो प्रेत आत्मा है वो अतृप्त है, ठीक है। अतृप्त आत्माएं ये हैं जिनकी अकाल मृत्यु हो गई हो, जो जैसे सुसाइडल होती हैं, ठीक है, या एक्सीडेंट के कारण समय से पहले मृत्यु, ठीक है, समय से पहले जिसकी मृत्यु हो गई वो अकाल मृत्यु गया। अब वो अकाल मृत्यु होने के बाद उनकी मुक्ति नहीं होती, उनका क्या है भाव जुड़ा रह जाता है। आपने सुना होगा जैसे कि प्रेतों की कुछ इच्छा रह जाती है, तो उनकी कुछ इच्छा रह जाती है, मोह रह जाता है, कोई और जो है उनका तत्व, जैसे 5 अग्नि तत्व हैं, काम क्रोध मद लोभ मोह, उनमें से कोई भी एक अग्नि तत्व रह गया तो उनकी मुक्ति नहीं होगी। ये जी, तो उससे रिलेटेड वहाँ पे बहुत सारी नेगेटिव ऐसी नेगेटिविटी वहाँ बहुत सारी हैं जो अतृप्त हैं, तो वो वैसे तो लोगों को इतना प्रहार नहीं करती हैं, मगर अगर आप किसी को कहोगे आ बैल मुझे मार, तो फिर तो आपको उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। प्रेत और भूत में क्या फ़र्क है? देखिए भूत तो क्या होता है, बीता हुआ कल, जो बीत चुका है वो भूत है। आपने सुना होगा भूतकाल, बीता हुआ समय, पास्ट,
ठीक है। तो भूत है हमारा बीता हुआ, जो था अब नहीं है इस संसार में, वो भूत है। मतलब कोई आदमी सशरीर था, अब वो नहीं है, उसकी मृत्यु हो गई, उसकी आत्मा रह गई है, तो वो भूत है। प्रेत है, प्रेत वो आत्मा है जो अतृप्त है, जिसकी मुक्ति नहीं हुई है। हम कहते हैं जैसे किसी का पितृ जो है प्रेत योनि में चला गया। प्रेत एक योनि है, वो योनि ऐसी है जिसमें आप जो है कष्ट भुगतते हो, आपके पास शरीर नहीं होता है, आपकी आत्मा का तो वही इच्छा है खाने पीने की, ठीक है। जो उसने जीवित स्तर पे किया है, उसको छत की आदत होती है, एक घर की आदत होती है, जहाँ वो रुकता था, रहता था समय से पहले, क्योंकि उसको बारिश धूप से प्रॉब्लम होती थी, मगर शरीर नहीं है, फिर भी वो भाव नहीं गया है मन से, खाने का भाव नहीं गया है, जबकि वो खा भी नहीं सकता है, वो बारिश से भीगेगा भी नहीं, सूर्य से जलेगा भी नहीं, मगर फिर भी वो जो है उसको ऐसा लगेगा कि मैं किसी शेड के नीचे रहूं। तो कहते हैं ना, जैसे कहीं कोई मकान बन रहा है नया, उसमें पूजा वगैरह चालू कर देते हैं छत डलने के बाद, तो उसका कारण यही होता है कि हम जो है प्रेत को वहाँ स्थान नहीं होने देते, क्योंकि प्रेत खंडर पड़ी हुई जगहों पे इतना स्थान बनाता है। और जो भूत, जिससे मैंने आपको डिस्कस किया, भूत तो देखिए प्रेत को ही एक तरह से कहा जाता है, बीता हुआ जो नहीं रहा उसको भूत कहते हैं। पहचाने कैसे प्रेत है? किसी के शरीर में कैसे है ये पहचाने? देखिए प्रेत है ना, अलग अलग लोगों को अलग अलग सिम्टम देता है। जैसे आदमी प्रेत है, अगर वो आदमी को लगाए तो वो उसको गुस्सैल स्वभाव बनाएगा, चिड़चिड़ा स्वभाव करेगा, उसके शरीर में, उसकी कमर में दिक्कत देना चालू कर देगा, ठीक है। और उसका जो है अभाग्य जो होता है, ये प्रेत के आते ही अभाग्य तो स्टार्ट होगा ही होगा, आपके काम बनना जो है वो बंद हो जाते हैं, आपको जो है क्रोध भाव रहेगा, लोग आपके ऑरे को देख के आपसे कनेक्ट नहीं करेंगे, ज़्यादा लोग आपसे दूर रहना पसंद करेंगे, इस तरह का भाव आता है। अब यही किसी महिला को आदमी प्रेत लगेगा, तो वो क्या है, जीवित अवस्था में उस प्रेत को काम भाव रहता है, तो वो उस महिला के प्रति काम भाव रखेगा। आप देखना कई महिलाओं के नील के निशान पड़ते हैं शरीर पे, नील के निशान पड़ना, ऐसा उनको लगता है कि सो के उठते हैं शरीर टूटा हुआ है, कि किसी ने हमें दबाया है रात को, ठीक है। ऐसा हो जाता है जैसे अपने स्लीप पैरालिसिस सुना है, दबाव पड़ जाना, ठीक है, अपने आप से नहीं उठ पाना, तो ये सब प्रेत के कारण है, ठीक है। इसको साइंटिफिक रूप से या डॉक्टरी रूप से इसको स्लीप पैरालिसिस का नाम दे दिया है, मगर इसका कोई इलाज थोड़ी है, उनके पास इसका कोई इलाज है ही नहीं, ये चीज़ है जी। काफ़ी बार मैंने सुना है विवेक जी, शनिदेव जो है वो इंसान को साढ़े साती भी देते हैं, ढैया भी देते हैं, क्योंकि इंसान के जीवन में साढ़े साती और ढैया का एक बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत एक अलग ही असर रहता है। इन चीज़ों से कैसे बचा जाए, इन चीज़ों का क्या बचने का उपाय है, या ऐसा कोई मंत्र जो आप देना चाहें जिससे शनि किसी इंसान को परेशान न करे, फ्लो में बना रहे उसका जीवन? देखिए शनि तो कभी इंसान को परेशान करते ही नहीं है, न्यायाधीश है वो, न्यायाधीश बड़े शक्त शनि, भक्तन को हितकार। जो शनिदेव महाराज हैं वो भक्तों के हित के कार्य करते हैं। तो शनिदेव का कार्य है कर्म फल देना, जिसके कर्म खराब होंगे उसको शनिदेव महाराज से बहुत डरना चाहिए, क्योंकि वो 30 साल में एक बार हर व्यक्ति पे अपनी दशा लगाते हैं, और जब वो किसी राशि में किसी व्यक्ति पे आते हैं तो वो 7.5 साल के लिए आते हैं। उनका नाम है सौरी, मंद, शनि, इस तरह के उनके नाम है। तो सौरी और मंद, मंद का मतलब क्या हुआ, धीरे गति से चलने वाला, वो धीरे धीरे चलते हैं, ठीक है। तो जिस दशा किसी व्यक्ति पे लगी, जैसे आप मानिए मेष राशि पे भी उनकी दशा चल रही है, जब मेष राशि पे उनकी दशा चल रही है तो 7.5 साल रहेगी। उस दशा के 3 पड़ाव होंगे, 2.5 साल के, जिसको ढैया भी कहते हैं, ठीक है। अब वो 2.5 साल के ऐसे प्रभाव होंगे कि पहले 2.5 साल वो आपको आपके कर्म फल देंगे। अब वो आपने अच्छा किया तो अच्छा मिलेगा, बुरा किया तो बुरा मिलेगा। अब जाने अनजाने में सबसे बुरे कर्म होते ही हैं, ठीक है जी, इंसानी शरीर पाया है, हमसे गलतियां होती हैं। दूसरे जो 2.5 साल होंगे, अगर आपके कर्म उसमें सुधर जाते हैं, आप भगवान का नाम लेना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, तो वो आपको दूसरे जो 2.5 साल आएंगे, उसको दूसरा फेज कहा जाता है दशा का, उसमें वो आपको मेहनती बनाएंगे, कष्ट भी होगा थोड़ा और मेहनत भी होगी, मगर आप सफलता की सीढ़ी चढ़ोगे। जब तीसरा जो पड़ाव आता है उस पर शनिदेव महाराज मेहरबान होते हैं, और जब वो आपकी राशि से जाते हैं तो वो आपको कुछ ऐसा दे के जाते हैं जैसे किसी को धन दे जाते हैं, किसी को मान सम्मान यश दे जाते हैं, किसी को प्रसिद्धि दे जाते हैं, ये उनके ऊपर है, मगर वो ऐसे उनकी दशा है कि वो आपकी सज़ा भुगतने के बाद आपको रिवॉर्ड ज़रूर देंगे। तो शनिदेव महाराज तो बहुत प्रिय ग्रह हैं और ग्रह राज हैं, वो सारे 9 ग्रहों के राजा हैं, और जो है मंगल उनके सेनापति हैं। और शनिदेव महाराज की ढैया का भी एक मैं आपको इफेक्ट बताता हूँ। शनिदेव महाराज की ढैया जब लगती है तो वो ढैया क्या होता है, जैसे मेष पे अगर उनकी 7.5 चालू हुई है तो उनके आगे वाली और पीछे वाली राशि पे ढैया चालू हो जाएगी 2.5 साल की, ठीक है, उनका रिफ्लेक्शन होता है ये, ठीक है। तो वो दोनों राशियों पे ढैया का प्रभाव रहेगा। और जो उनकी पीछे वाली राशि है, जैसे आप मेष से लेते हैं तो हम एंड वाली राशि होती है हमारी कुंभ, जो कुंभ राशि है, तो कुंभ राशि पे जब उनका प्रभाव पड़ता है तो कुंभ राशि में इस तरह का होगा कि उसके एंड के 2.5 साल जो है तो कुंभ राशि की 7.5 चल रही होगी,
ठीक है जी, एंड के 2.5 साल चल रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि ये चलेंगे तो सीरीज से ही, तो सीरीज से ही आते हैं। अब मेष है, मेष के बाद अब सेकंड नंबर राशि पे आना स्टार्ट करेंगे, ऐसे करके 12 राशियों में ये अपना विचरण करेंगे। इस 7.5 को आप जो है 12 से इंटू करेंगे तो ये 30 साल के करीब पहुंच जाएगा, और वही उनका समय है हर ग्रह में एक बार, हर राशि में एक बार उनका गोचर करने का। ये इल्यूमिनाटी से रिलेटेड अपन बात करते हैं, इल्यूमिनाटी सही में एग्जिस्ट करता है या बस एक भ्रम है, या लोग बाग इसमें सही में विश्वास करते हैं? काफ़ी लोग सुनने में आता है कि अगर आप इल्यूमिनाटी कोई है उससे आप जुड़ जाएंगे तो क्विक सक्सेस आपको मिल जाएगी। इस पर आपका क्या है? देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि इसको, ये एक मान्यता है, ठीक है, लोगों की मान्यता है। अब जब भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं आप किसी में भी अपनी आस्था रखोगे अच्छे या बुरे के लिए, मैं उसी में अपनी स्थापना कर दूंगा, तो ये उस तरह का तत्व है जिसके कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है मेरी नज़र में, इसको लोगों ने बना रखा है, ठीक है। जब लोग इसको बनाना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे मैंने देखा है कि कई देशों में, जैसे मैंने आपको बताया आउट ऑफ इंडिया, तो वहाँ उसकी अलग फॉर्म है, वो एक शैतान की पूजा कर रहे हैं, उसको इल्यूमिनाटी कह सकते हैं, डेविल कह सकते हैं, ठीक है। तो लोग जानते नहीं हैं उसका रास्ता, बस उस चीज़ को सोच के सुन के उस भ्रम में फंसते हैं। अब आप जब राक्षसी रूपी किसी चीज़ को पूज रहे हो तो आत्माएं आपका कार्य करती हैं, होता है ऐसा। बहुत सारे लोग हैं जो आत्माओं से अपनी सिद्धि करते हैं, बहुत सारे तांत्रिक हैं जो आत्माओं से, प्रेतों से अपना कार्य करते हैं, उनको प्रेत आत्माएं दूसरे के बारे में बता देती हैं, आप आने वाले होंगे उससे पहले उनको बता देगी कि कौन आने वाला है, तो प्रेत तो काम करते ही हैं। तो इसी तरह से इल्यूमिनाटी को मैं एक डेविल के रूप में देखूंगा कि वो एक राक्षस के रूप में है, ठीक है। बाकी उससे जो सक्सेस वगैरह है वो तो एक तरह से कहा जाता, मैं कह सकता हूँ कि जिसको मिल गई वो बात अलग है, बाकी तो उस जिसको नहीं मिली उसके लिए तो वो भ्रम ही है, ठीक है। तो वो एक नेगेटिव साइड है जिसको पूजने से मैं मानता हूँ कि आप कभी भी इस संसार को नहीं छोड़ पाओगे, आप इस पृथ्वी पर ही फंसे रहोगे, मृत्यु पश्चात आप प्रेत बन के यहीं घूमोगे अगर आप किसी भी ऐसी एंटिटी को पूजते हो तो। शमशान में किए जाने वाली क्रियाओं के बारे में मेरे को थोड़ा सा पर्सनली इंटरेस्ट भी है, क्योंकि काफ़ी क्रियाएं जो शमशान में की जाती है, बलि होना, बलि चढ़ना, बलि देना, सारी चीज़ें होती है, उनके बारे में आप डिस्कस करते हैं। देखिए, क्रियाएं जो है शमशान में की जाती हैं, जैसे मैंने आपको बताया षडक्रम किए जाते हैं अधिकतर। किसी का जो है बुद्धि फेरनी होती है, दिमाग खराब करना होता है, उच्चाटन किया जाता है, उसके लिए मारण किया जाता है, किसी व्यक्ति को मारना है, ठीक है, सम्मोहन किया जाता है, वशीकरण किया जाता है, कई तरह की पद्धतियाँ हैं इसमें जो की जाती हैं। तो उसमें क्या होता है, बलि दी जाती हैं, ठीक है, जानवरों की हत्या की जाती है, और उसमें वो पूज किसको रहे हैं, कभी देवता या कोई देवी भोग में बलि या किसी जानवर की हत्या स्वीकार करेगा? कभी नहीं। लोग कहते हैं कि हम देवता को बलि चढ़ा रहे हैं, भोग दे रहे हैं, ऐसा कभी होता ही नहीं है। अब आप किसी आत्मा को देव रूप में पूजना चालू कर दोगे, अब आप उस आत्मा को काली के रूप में पूजना चालू कर दोगे तो उसका स्वरूप काली जैसा हो जाएगा दिखने में, वो होगी आत्मा ही मगर उसका स्वरूप काली जैसा हो जाएगा, और वो धीरे धीरे चल के बहुत ताकतवर हो जाएगी और आपके कई कार्य भी सिद्ध करेगी, वो मारण भी कर सकती है। जैसे हम कई बार किसी के घर को देखते हैं तो मैं बोलता हूँ कि आपके घर में काली को उल्टे में छोड़ा हुआ है, विपरीत में छोड़ा हुआ है, मरगट की काली को उल्टे में छोड़ा हुआ है, उसका अर्थ क्या है? माता काली आ गई? कभी नहीं आ सकती। वो क्या है? तांत्रिक की सिद्धि है। तांत्रिक ने किसी सिद्धि को प्राप्त किया और वो काली रूप में ही उसको प्राप्त हुई। जैसे सिद्धि का भी मैं आपको बता देता हूँ। सिद्धि क्या है कि आप सेवा कर रहे हो, आप सात्विक रूप से सेवा कर रहे हो तो भी आपको प्राप्त होगी, और तामसिक से कर रहे हो तो भी प्राप्त होगी, आपकी मेहनत पे है। अब जो सिद्धि होती है, आप किसी व्यक्ति ने माता काली की सेवा चालू करी, तो कोई व्यक्ति जिसकी मृत्यु हुई है और वो माता काली का सेवक था, तो वो आपकी सेवा से खुश होके वो आपके पास आ जाएगा। वो एक एंटिटी ही है, वो है एक आत्मा ही जो आपके पास आई है, और वो सिद्धि का रूप ले लेगी। फिर आप देखते हो लोग सर घुमाते हैं, ठीक है, जीभ निकाल लेते हैं, माता काली बनते हैं। वो सिर्फ एक सिद्धि होती है, और सिद्धि को मैं ये नहीं कहता कि वो भूत प्रेत है पूरी तरह से, मगर हाँ वो एक आत्मा ही है, और वो साफ आत्मा है, ठीक है, क्योंकि उसने देवता का स्वरूप ले रखा है। अब आपके ऊपर है उससे कार्य क्या लेना है। अगर आप बोलोगे किसी का मारण करना है और उसको बलि दोगे बकरे की या मुर्गे की, या कुछ उसको भोग दोगे, शराब वगैरह पिलाओगे, तो वो आपका गलत कार्य भी करेगी। अब आप देखो, आत्मा तो भोजन स्वीकार ही नहीं कर सकती, तो वो बलि भोग और उसका करती क्या है? हाँ, मेरा भी यही सवाल था आपसे। हाँ, क्योंकि इस तरह की चीज़ें जब उसको दी जाती है तो उसने जीवित रूप में तो उस सबको ग्रहण किया है, मांस भी खाया है, शराब भी खाई पी है, मिठाई भी खाई है, तो उसको उस चीज़ों का लालच होता है एक तो। दूसरा, वो उसको देते हैं अग्नि पे या किसी चीज़ पे, तो उसकी जो बदबू होती है वो प्रेत का आहार है, उससे वो ताकतवर होता जाता है। और जैसे मैंने कहा कि श्री हरि विष्णु ने कहा किसी को पूजना चालू करोगे उसी में मैं अपनी स्थापना कर दूंगा, तो क्या होता है जब आप उसको पूजते हो, क्योंकि इंसानी शरीर एक बहुत शक्तिशाली शरीर है, ये जिसके ऊपर आस्था रखेगा उसको ताकतवर बना देगा।
तो वो उस आत्मा पे आस्था रखना चालू करते हैं और वो आत्मा बहुत ताकतवर हो जाती है। जैसे आपने सुना होगा गुरु बने हुए हैं, बहुत सारे लोग गुरु बने हुए हैं। अब गुरुओं के पास इतनी कृपा कैसे हो रही है? क्योंकि बहुत सारे लोगों की आस्था वहाँ जुड़ी हुई है। जब आस्था जुड़ी हुई है तो उनके काम भी वहाँ से होंगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों की एनर्जी उसके पास जा रही है और ऊपर से जो एनर्जी जो भगवान शंकर के रूप में, श्री हरि विष्णु के रूप में, वो एनर्जी उसमें प्रवाह करेगी और वो करती वो ऊपर वाली एनर्जी ही काम है और लोगों को लगता है कि जो है उस व्यक्ति के द्वारा आपका काम हो रहा है। और ये तो वही आपकी कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस में जानना चाहता हूँ कि ऐसे कोई केसेस या ऐसे कोई एक्सपीरियंस जो आपने शेयर करना चाहें जिससे व्यूअर्स कुछ सीख पाएँ, कुछ जो देखिए, डाउट्स मैं हैं। सबसे पहले तो ये कहूँगा कि जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको ये समझना चाहिए कि नकारात्मकता को कभी भी इस तरह से नहीं लेना है कि आप उसमें उलझ जाएं बहुत। ठीक है, आपको उसका एक सात्विक विधान ढूंढना है कि वो कैसे ठीक किया जा सकता है। सात्विक विधान क्या है? कि हम भगवान की शरणागति ले लें। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जब हमें कोई कष्ट आया है, कोई साढ़े सती आई है या कोई प्रेत बाधा हमें लगी है, तो हमें जो है भगवान की तरफ जुड़ना है। वो उसका कारण ही यही है कि हम भगवान की तरफ बढ़ जाएं। अगर नहीं बढ़ते हैं तो कष्ट और बढ़ते जाएंगे, और बढ़ जाते हैं तो हमारे कष्ट वहीं रुक जाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक होना चालू हो जाएंगे। तो ये हमें भगवान की तरफ आकर्षण कराने के लिए ही इस तरह की चीज़ें होती हैं। अब जो लोग नकारात्मकता से पीड़ित हैं, जैसे उनके बहुत सारे सिम्टम हैं, मैं आपको उन सिम्टम के बारे में भी अवगत कराता हूँ। जैसे क्या होता है कि आपने डॉक्टरी इलाज ले रहे हैं और आपको शरीर में कोई दिक्कत है, जैसे आपके सर में कोई दिक्कत, दर्द रहना चालू हो गया, पेट में दर्द या शरीर के किसी भी अंग में दर्द रह रहा है, आप डॉक्टरी इलाज ले रहे हो मगर वो फिर भी ठीक नहीं हो रहा, रिपोर्ट्स करा रहे हो उसमें कुछ भी नहीं आ रहा, तो वो क्या है? वो एक नकारात्मकता का तत्व है। ठीक है, अब मैं ये कहता हूँ कि आप इसमें पूरा पढ़ो मत और एक सही व्यक्ति का चुनाव करो। अगर नहीं है सही व्यक्ति तो ईश्वर का चुनाव करो, आप ईश्वर का नाम लो, मगर आप तांत्रिकों से दूर रहो। मैं ये कहूँगा जो आपको इस तरह के कर्म बताते हैं कि मैं आपके घर आके सेवा कर दूंगा या पूजा कर दूंगा या शमशान में आपके भोग देने हैं, कोई उतारा होगा, वो सब नहीं। इसका सात्विक विधान होता है हवन, मंत्र जप और पूजा पाठ। अगर कोई इस तरह से आपके प्रेत को निकालता है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो आप खुद से ही जो है जप करें, ओम नमः शिवाय ओम मंत्र का जाप करें। पंचाक्षरी मंत्र है भगवान शंकर का, ये सबसे शक्तिशाली मंत्र है। क्योंकि आपने सुना होगा, हर किसी को पता है ओम नमः शिवाय ओम, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको इस मंत्र के बारे में नहीं पता। तो जितनी जिसकी प्रसिद्धि है उतना ही उस मंत्र की पावर है। हर व्यक्ति ने करीब जीवन में एक बार तो ओम नमः शिवाय बोला होगा, तो वो उस मंत्र की शक्ति कितनी है, तो वो शक्ति जितनी बढ़ती जाएगी उतना ही आपको आगे बढ़ाएगी। तो ओम नमः शिवाय ओम मंत्र से ही वो अपने प्रेतों को हटा सकते हैं, मगर उसके लिए उन्हें समय देना पड़ेगा, एकाग्रता रखनी पड़ेगी और समझना पड़ेगा कि वो क्रिया किस तरह की है। अगर वो क्रिया ज़्यादा ही विकराल है, जिसमें बलि भोग दे रखे हैं और उनके लिए मारण जैसी क्रिया कर रखी है और भी उच्चाटन वगैरह कर रखे हैं, तो फिर उनको उसको ठीक करने के लिए हवन विधि करनी पड़ेगी। उसी हवन विधि से ही वो प्रेत मुक्त होते हैं, क्योंकि उनका जो है इस संसार में जाने का समय आ गया होता है और वो इस संसार में जब तक रुके हुए हैं जब तक हमें कष्ट ही देंगे, और जब वो ऊपर जाने की इच्छा रखते हैं इसीलिए हमें पीड़ा वो देते हैं। अधिकतर प्रेत जो हैं, जैसे हमारे पास केसेस आते हैं, जैसे केस की आपने बात करी, तो कई ऐसे केसेस आते हैं जो हमें बोलते हैं कि हमें ये प्रेत बार बार तकलीफ़ देता है, दिक्कत देता है। वो उसका कारण क्या है? उसका कारण है उसको मुक्ति चाहिए। अगर आपके सर में दर्द नहीं होगा तो आप डॉक्टर को क्यों दिखाओगे? तो वो आपको पीड़ा नहीं देगा तो आप हमारे पास क्यों आओगे या अपने आप से पूजा पाठ क्यों करोगे? तो इसीलिए प्रेत हमारे को जो है दिक्कत देते हैं, परेशानियां देते हैं। तो ये प्रेत जब हमारे शरीर में होंगे तो जगह जगह दर्द बनाना, बार बार बुखार आना, सर में दर्द, शरीर में दर्द, ठीक है, गर्दन के पिछले हिस्से में दर्द रहना चालू हो जाता है, सर में भारीपन, आँखों में जलन होनी स्टार्ट हो जाती है, पैरों में पिंडलियों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। अब ये तो नॉर्मल भी होता है। अब नॉर्मल और इसमें डिफरेंस क्या है? अगर आपका इलाज लेके डॉक्टर से ये ठीक हो रहा है, ये नॉर्मल है। हाँ हाँ, अगर ये नहीं हो रहा है तो फिर आपको ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। नहीं करना चाहिए तो आप अपने आप से जप करके इसको सुधार करें। आप समझ जाएं कोई ऐसी एंटिटी है जो हमें परेशान कर रही है। वो हमारे घर के पितृ भी हो सकते हैं, हमारे ऊपर प्रेत बाधा भी हो सकती है, चौक चौराहे से कोई लगी हुई चीज़ भी हो सकती है, कोई क्रिया भी हमारे ऊपर की जा सकती है, वो इस तरह का हो सकता है। ये जो चौराहे पे जो टोटके रहते हैं, ये इंसान को कितना प्रभावित करते हैं, इंसान पे कितना प्रभाव डालते हैं अपनी क्रियाओं का या अपनी प्रतिक्रियाओं का? देखिए, मैं ये बताता हूँ सबसे पहले प्रभाव कैसे डालते हैं। जब हमारा है ना ऑरा होता है, ऑरा होता है 12 लेयर का, ठीक है। हमारे शरीर के बाहर 12 एक तरंगे होती हैं जिसको व्यक्ति आम आंखों से नहीं देख सकता। थर्ड आई जिसे कहते हैं, अपनी दृष्टि खोलने के बाद वो देख सकता है। तो जैसे किसी व्यक्ति के अगर वो 12 गोले सिद्ध हैं तो नकारात्मकता लगने के चांस उसको आप समझिए कि 99% नहीं लगेगी उसको नकारात्मकता, चौक चौराहे की नहीं लगेगी। क्रिया की बात अलग है, क्रिया में स्पेसिफिक नाम से भेजी जाती है चीज़, इसीलिए। और अगर किसी व्यक्ति का वो ऑरा वीक है,
तो आप ये मान के चलिए उसको 90% है कि उसको प्रेत बाधा वहाँ से लगेगी ही लगेगी, चौक चौराहे से उसको प्रेत बाधा लग जाएगी। और वो क्या होता है, प्रेत वहाँ पर बैठे होते हैं। चौराहे को एक स्थान बना रखा होता है जहाँ पर भोग पटका जाता है। आपने देखा होगा, उतारे पटक दिए, नींबू पटक दिया, कोई वहाँ पर जो है पूरा खाना वगैरह बना के रख जाता है, कोई मांस पटक जाता है। तो इस तरह की चीज़ों के वहाँ हब बना दिया जाता है कि यहाँ पर हम प्रेतों को ये भोग देते हैं। तो वहाँ प्रेत उसी फिराक में बैठे होते हैं। अब वहाँ से कोई खुशबू लगा के गया, कोई परफ्यूम, कोई इत्र, तो वो उनको भाना चाहिए, वो उससे कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। दूसरा, कोई व्यक्ति ऐसा हुआ जो कुछ मिठाई खा के गया। आपने सुना ही होगा, बचपन में कहते हैं कि मीठा खा के नहीं जाना है, सफ़ेद खा के नहीं जाना है। तो वो प्रेतों को चाहिए होता है कि हम, उनके मन में वासना है ना, वो चीज़ है कि हमें खाना है या भोगने की एक जो व्यथा है, क्योंकि वो शरीर से वही थे, इंसान ही थे, तो वो हमारी तरफ उनको आकर्षित कर देती है। कई बार वो कामवश महिलाओं पे लग जाते हैं। कई बार महिला चुड़ैल जो होती हैं वो आदमियों को कामवश उनके ऊपर अपना घेर लेती हैं, जिससे क्या होगा, महिलाओं को क्या होता है, रात को दबाव पड़ना, ऐसा लगता है। कोई ऐसा एक्सपीरियंस, कोई ऐसे केसेस आपने देखे? हाँ, या मैं बताता हूँ आपको ऐसे केसेस के बारे में। जैसे ये वाले केसेस बहुत आम हैं, मेरे पास आते रहते हैं इस तरह के केस कि जैसे अभी एक लास्ट केस आया था पंजाब का, जिसमें एक महिला थी जिसको प्रेत बाधा ने घेर रखा था, और उसको शारीरिक रूप से ना निशान पड़ते थे शरीर पे, नील के निशान पड़ना, ठीक है, दाग धब्बे, जैसे किसी ने बाइट कर लिया उसको, खून एक जगह जम जाना। डॉक्टर को दिखा लिया, 4-5 साल से इलाज चल रहा था, कुछ फ़र्क नहीं हुआ। अब उसके साथ कुछ ऐसी चीज़ें होती थी जो वो किसी से शेयर नहीं कर सकती थी, पर्सनल चीज़ें, जैसे उसके पीरियड्स में समस्या होना स्टार्ट हो गया, उसके पीरियड्स रुक जाते थे, ठीक है, उसको लगा पीसीओडी या ऐसी कोई समस्या, उसने गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क किया, सब कुछ करा के देख लिया, कुछ आराम नहीं लगता था। अब उसको ऐसा लगता था कि रात्रि में कोई व्यक्ति आता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करता है, तो वो अपना गेट लॉक करके रखने लगी, ताला लगाने लगी अंदर से। तो सब उसने करके देख लिया, फिर भी ऐसा होता था। तो उसको ये समझ आ गया कोई नेगेटिविटी है। वो रात भर सोती नहीं थी इस चक्कर में कि कुछ गलत होगा रात होते ही। तो उसको जो है एंजाइटी वगैरह भी रहने लगी, नींद पूरी नहीं हुई। तो फिर उसके जो है उसने अपनी मदर से एक बार ये बात शेयर करी, तो उसकी मदर ने जो है हमसे कंसल्ट किया, और फिर हमने जब चेक करा तो उसको जो है कोई आदमी प्रेत लगा हुआ था जो काम वासना से पीड़ित था, और वो उसी को भोगता था। अब जब वो उसको भोगता था तो वो रात्रि के सोते समय जब उसके ऊपर दबाव मारता था, उसको दबाता था, तो उसको महसूस होता था कि कोई मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। तो वो चीज़ों के कारण वो बहुत डिप्रेस थी, ऐसा समझ लिए किसी का रेप डेली हो रहा है, इस तरह से उसके साथ हो रहा था। अब यही मेल लोगों के साथ भी होता है। जैसे अभी मेरे पास एक केस था अमेरिका का, आउट ऑफ इंडिया का केस था। उसमें उस व्यक्ति के साथ क्या होता था कि वो रात्रि में उसको ऐसा लगता था कि उसको कोई दोनों हाथ पकड़ के उठा लेता है, और उठाने के बाद जो है उसके साथ कोई महिला उसके साथ संभोग करती है, गलत रूप से उसको दिखती है। जब वो किसी को बताता था तो लोग बोलते थे इसको मानसिक परेशानी हो गई है कुछ। उसने अपने दोस्तों से शेयर करी, हाँ दोस्तों से शेयर करी, दोस्त तो बोलते थे इसको मानसिक परेशानी हो रही है, ये इसको ज़्यादा इस चीज़ का, वो दोस्त तो दोस्त की तरह ही बोलते हैं कि इसको ज़्यादा इस चीज़ों में इंटरेस्ट है, इसलिए इसके साथ ऐसा हो रहा है। अब उसने इतना वो इससे परेशान हो गया था क्योंकि उसका शरीर दिन पर दिन सूखता जा रहा था, ठीक है, और वो नशे की तरफ आकर्षित हो रहा था। महिला प्रेत यही करेगी, आपको नशे की तरफ, व्यसन की तरफ, अलग अलग चीज़ों की तरफ आकर्षित करा देगी। तो उसके साथ जब ऐसे प्रभाव पड़ने लगे तो उसने किसी बड़े बुज़ुर्ग से संपर्क किया जो इंडिया में थे। वो गुरु थे, मतलब वो सिख फैमिली से था, तो वो गुरु मतलब गुरुद्वारे में सेवा करते थे। उनसे उन्होंने बताया, तो उन्होंने बोला कि मुझे लगता है कोई नकारात्मकता है, आप किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ो जो इसको ठीक कर सके। हम तो है जो है नाम लेते हैं, आपको मैं वही बता सकता हूँ, उसी से जो है आपके ऊपर गुरु महाराज कृपा करेंगे। तो उनका कहना सही था। अब उन्होंने सर्च किया तो उन्होंने, ऐसा नहीं कि किसी के पास जुड़े नहीं, उन्होंने 3-4 जगह जितना आउट ऑफ इंडिया से उनसे हो सकता था किया। हाँ। मगर मैं कहता हूँ इस कार्य में जितने सही हैं उतने ख़राब भी लोग हैं, तो कुछ हुआ नहीं, उनका फ़ायदा नहीं हुआ, फ़र्क नहीं पड़ा। तो फिर उन्होंने मुझे अभी रिसेंटली 1 महीना हुआ कंसल्ट कराए, और उनका इलाज अभी चालू है। आप ये समझिए कि वो बोलते हैं कि जो मेरे साथ डेली होता था ना, वो धीरे धीरे वीकली हुआ, वीक से अब वो महीने में 1 बार हुआ, और अब ऐसा है कि वो बिल्कुल बंद हो गया। ठीक है जी। तो उनको ये चीज़ों को समय हो गया। आप ऐसी क्या चीज़ करते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये फेस टू फेस आमने सामने बैठ के की जाती है, आप आउट ऑफ इंडिया के कंसल्ट कैसे करते हैं? क्योंकि बहुत एक नॉर्मल सा सवाल है, अगर हमारे किसी व्यूअर को भी प्रॉब्लम है वो ऑनलाइन कंसल्ट करे, आपसे आके मिले, इस पे आप एक बार मुझे थोड़ा बताएं। कंसल्ट करने पे तो सबसे पहले मैं आपकी परेशानी, समस्या को आपको अवगत कराऊंगा,
ठीक है, कि आपको ये बाधा है, ये प्रेत बाधा है, इसके कारण ये समस्या हो रही है। ठीक है, जब इलाज की बात आती है, अब लोगों का प्रश्न रहता है कि ऑनलाइन इलाज कैसे, क्योंकि ऑफलाइन लोग ऑफलाइन नहीं ठीक पर कर पा रहे, आप ऑनलाइन कैसे कर रहे हैं। हाँ तो मेरे पास आप देखोगे बहुत सारे केस ऐसे हैं यूट्यूब पे भी मैंने वीडियोस डाल रखे हैं जो मुझसे कभी मिले नहीं, ठीक है, ठीक होने के बाद ज़रूर मिलने आए हैं। ठीक है, तो वो कैसे ठीक हुए। अब आप देखिए कि क्रिया अगर हमारे ऊपर कोई भूत प्रेत भेजता है, क्या वो हमें अपने पास बुलाता है, क्या वो हमारे घर आता है, वो उसी जगह से, उसकी इतनी शक्ति है कि वो उस बैठे जगह से बैठे आपके कहीं से ऊपर भी, क्रिया कर देता है ना। तो जब नकारात्मकता में इतनी शक्ति है तो सकारात्मकता में इतनी, इससे कई गुना ज़्यादा शक्ति है कि वो आपको दूर बैठे बैठे ही ठीक कर सकते हैं, हील कर सकते हैं। ये चीज़ तो ऑनलाइन आप इसको बिल्कुल वैसे ऑनलाइन कर इलाज सकते होता हैं। है। और यहाँ की आपकी साधना वहाँ की क्रिया प्रतिक्रिया को हाँ पकड़ लेती है और फिर आप उस बिल्कुल, पर उसका एक हमारा, कर देते हैं। हाँ उसका एक हमारा एक विधान होता है, हम हवन प्रक्रिया करते हैं। हवन होते हैं, हवन के अंदर उनके नाम और गोत्र से भोग दिया जाता है। उनके नाम से जब भोग दिया जाएगा तो उनकी बाधाएं खत्म होना चालू हो जाएंगी, जो उनके ऊपर क्रिया विपरीत रूप में उनको परेशान करने के लिए की गई थी वो कटती जाएगी। मतलब आप समझिए कि आप पॉजिटिविटी के स्तर को बढ़ा देंगे, नेगेटिविटी के स्तर को नीचे अपने कर आप देंगे। कम हो जाएगा। हाँ मेरा भी ये जो अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ, पहलगाम में अटैक हुआ, इसको भी काफ़ी मैंने देखा कि तंत्र क्रियाओं से बहुत जोड़ा गया है कि वहाँ पे एक ऑरा क्रिएट हो गया था नेगेटिविटी का। आप इनको कैसे देखते हैं? देखिए, जब ये हुआ उससे पहले तो कोई और था नहीं हुआ, मगर ये क्या है कि नकारात्मकता का प्रभाव के कारण नहीं है, यह है ग्रह दशा, ये निश्चित था ऐसा होना है। ठीक है, ये विधि का विधान था, क्योंकि अब देखिए कई लोगों को इनके बारे में पहले से आभास था, मगर कोई इस चीज़ को रोक हाँ। सका नहीं, रोक सकता जी। ये विधि का विधान है, विदित है, ये लिखा हुआ है। मुझे भी पता होगा कई चीज़ें ऐसी होंगी जो हम नहीं रोक सकते, हमारे हाथ में नहीं है। वो ईश्वर है, इंसान ईश्वर नहीं बन सकता। तो वो हमारे साथ, हमारे ग्रहों में ऐसा उतार चढ़ाव होता है कि इस तरह की कई दशाएं लगती हैं जिसके कारण ये प्रभाव होते हैं। मंगल का जब कारक होता है, जब मंगल का जो ईयर होता है उस समय में इस तरह की चीज़ें होती हैं। ये साल मंगल का है, ठीक है, जैसे इसका टोटल राउंड ऑफ आप करोगे तो 9 बनेगा। हाँ। ठीक है, तो ये 9 नंबर हुआ मंगल का। तो ये मंगल इसका स्वामी है इस साल का। ठीक है, तो जब मंगल प्रभाव देता है तो अग्नि लगना, इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब होना, ठीक है, क्रोध भाव ज़्यादा आएगा। जैसे आपने सुना ही होगा मर्डर हो जाते हैं गुस्से में आके एक दूसरे को, तो वो इस साल ज़्यादा होती हैं वो चीज़ें। एक्सीडेंट होना, बल्क में मृत्यु होना बहुत ज़्यादा, जहाँ लोग होंगे, ट्रेन, प्लेन, ठीक है, इस तरह की चीज़ें, क्रैश होना, ठीक है। और ऐसे रोग दोष बीमारियों को फैलना भी इस समय में मुमकिन होता है, जैसे कोविड आया था, इस तरह की चीज़ें भी इस समय में हो सकती हैं। और ऐसे कोई केसेस जो आप व्यूवर्स को बताना चाहें जो आपने सही करे एक्सपीरियंस किए हैं? हैं, हाँ जी, आपके एक्सपीरियंस पे मैं जानना चाहता हूँ। हाँ, एक मैं केस आपको बताता हूँ जिसमें आपने सुना होगा तांत्रिक होते हैं, क्रियाएं करते हैं, गद्दी लगाते हैं, हाँ। लोगों को ठीक करते हैं। हाँ। तो उस तरह का एक केस है कि एक व्यक्ति ऐसे थे जो खुद ये कार्य करते थे, लोगों को ठीक करते थे। उनकी उम्र थी करीब 45 साल के करीब, बहुत मतलब मुझसे तो एज में बड़े ही थे। तो वो ये काम कर रहे थे 15 साल से। अब वो कार्य करते करते उनको, जब से कर रहे थे तब से ही उनको दिक्कत तो थी, मगर उन्होंने कभी उस चीज़ को इतना हैवी नहीं लिया। मगर जब वो चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा हार्म करने लगी, परेशान करने लगी, तब उन्होंने मुझसे कंसल्ट किया। तो और वो तंत्र क्रिया भी कर रहे थे। वो क्या करते हैं, देखिए लोग क्या करते हैं, अच्छा बुरा दोनों का चालू कर देते हैं। हाँ। तो बुरा तो करना ही नहीं है जी, बुरा करने के लिए आप थोड़ी बने हो। बुरा करने वाला तो तांत्रिक शैतान ही कहलाएगा। हाँ। जो अगर आपके ऊपर ईश्वर की सच्चे में कृपा है, अच्छे में कृपा है, तो आपकी बुद्धि का स्तर ये रहेगा कि आप किसी का गलत नहीं करोगे। ठीक है, शक्ति जब ईश्वर देता है उससे पहले सद्बुद्धि देता है, शक्ति को संभालने के लिए सद्बुद्धि देता है कि अगर आपके पास, अगर मैं किसी पागल व्यक्ति को एक धार लगी हुई तलवार दे दूंगा, वो खुद का भी गला काटेगा, दूसरे का भी काट देगा। तो ऐसे व्यक्ति को शक्ति प्राप्त होती है जो स्थिर हो, जिसका जो है अपनी नाड़ी पे नियंत्रण हो, वो क्रोध के वश आके किसी का अहित ना करे, ना किसी अपने दुश्मन का भी अहित करे। वैसे तो मैं ये कहूँगा कि दुश्मन का अहित करना तो शास्त्रों मत है, आप कर सकते हैं। ठीक है, जब आपसे कोई ईर्ष्या रखता है तो उसके साथ आप गलत कर सकते हैं, मगर फिर भी इतनी सद्बुद्धि होनी चाहिए कि आप माफ़ी का भाव रखें किसी के लिए, तब आपने असलियत में ईश्वर प्राप्ति करिए, अथवा ईश्वर प्राप्ति नहीं। जी हाँ, तो आप वो बता रहे थे उनका केस, वो तंत्र क्रिया करते थे। हाँ, तो वो तंत्र क्रिया जब हम पर हमारे पास वो कनेक्ट हुए, जब वो तंत्र क्रिया करते थे तो उन्होंने अच्छे बुरे सभी तरह के कार्य किए। तो अब वो फंस चुके थे कि उनको कोई प्रेत बाधा जो है रात्रि में आके दबाव देना, दिन में उनसे कोई ऐसा लगता था कोई उनसे बात करने की कोशिश कर रहा है,
उनके बार बार कोई कान में कुछ बोल के जाता था, इस तरह की चीज़ें उनके साथ होती। ये जब इंसान के साथ ऐसा होता था तो इंसान को याद रहता था कि मेरे साथ कल रात को ऐसा हुआ है। सब जी उसको ये एक बार हो तो वो एक बार को भूल जाए, हाँ। मगर वो कंटिन्यू होना चालू हो जाता है ना, तब उसको समझ आता है कि कुछ तो ऐसा है जो मुझे परेशान कर रहा है। तो उनके साथ जब ये रेगुलर बेसिस पे हुए, अब वो दूसरों का इलाज भी कर रहे हैं, खुद को भी दिक्कत हो रही है, उन्होंने खुद से पूरी कोशिश करी खुद का इलाज करने की। वो समझ गए थे कोई प्रेत बाधा उनको लग गई है। अब उनको वो प्रेत बाधा लगी क्यों? चलिए मैं मानता हूँ कि उन्होंने कुछ गलत भी नहीं किया होगा, फिर भी क्यों लगी? कच्चा घड़ा है वो, मतलब इसका मतलब उनकी भक्ति जो है वो कच्ची रह गई। उन्होंने भक्ति के उस स्तर को प्राप्त नहीं किया जिस स्तर को करना चाहिए था। भक्ति और इस मार्ग में आना तभी चाहिए या तो आपके गुरु बहुत प्रबल हो, या आपके इष्ट बहुत प्रबल हो, या फिर आपके पास दोनों की कृपा हो, ठीक है, तब आप इस मार्ग में आए, अथवा आपको परेशानी होना निश्चित है। क्योंकि ये नकारात्मकता है, प्रेत बाधा है, ये कभी किसी को नहीं छोड़ती। ये जो है बहुत ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो इनको मानते ही नहीं थे। मैं तो चाहता हूँ कि आप मत मानो इनको, प्रेत बाधा मानो ही मत, मगर क्या होता है कि प्रेत बाधा अपने आप को मनवा देती है। जब वो किसी के ऊपर परेशानी आती है ना, कहा जाता है जिसकी उंगली कटेगी उसको दर्द होगा। हाँ। तो जिसके ऊपर आती है वो मान जाता है, ठीक है। और मैं तो इसलिए चाहता हूँ लोग ना माने, क्योंकि लोग इसको मानते ही तब है जब ये उनके ऊपर आती है। अदरवाइज़ लोग मानते हैं कि हाँ कुछ प्रेत बाधा है, कई लोग तो बिल्कुल ही नकार देते हैं कि होता ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसा तो लोग कह सकते हैं कि होता नहीं है क्योंकि उनके ऊपर बीती नहीं है। जिसके ऊपर बीतती है, मैं चाहूँगा किसी पे ना बीते, मगर जिसके ऊपर बीतती है उसकी व्यथा वही जानता है, वो कितना परेशान और दुखी होता है वो वही जानता है। कोई सुपर नेचुरल थिंग जिसका इलाज डॉक्टर के पास नहीं है, ठीक है, किसी और चीज़ के पास नहीं है, वो पूजा पाठ भक्ति कर रहा है तो भी ठीक नहीं हो रहा है, तो वो ठीक कैसे होगा? उसका कारण है कि वो पूजा पाठ भक्ति के स्तर को बढ़ाना पड़ेगा। आप ये समझिए कि वो नेगेटिविटी 100% है और आपकी भक्ति 10%, 20%, 60% भी है, 80% भी है, तो भी आपको भक्ति को 100% से उस नकारात्मकता की संख्या से ऊपर ले जाना है, ऊपर जाना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि अगले व्यक्ति ने जो क्रिया करी होती है वो तांत्रिक है, उसने जप के पूजा पाठ करके उसने समय व्यतीत किया होता है सालों, और वो सिद्धियां इकट्ठी करता है और वो सिद्धियों को आपके ऊपर विपरीत में भेजता है, या भूत प्रेत को पकड़ के आपके ऊपर विपरीत में भेजता है। तब आप जो है उसको ठीक करने के लिए अपना बुद्धि का स्तर ठीक रखते हुए भक्ति करते हो और साथ में किसी ऐसे व्यक्ति का सहारा लेते हो जो उस चीज़ को आपको बढ़ा सके। हाँ। अब जो मैं केस के बारे में आपको बता रहा था, वो व्यक्ति ने खुद ने ही इलाज करने की भी कोशिश करी, सब कुछ करने की कोशिश करी। तब मैंने उनसे पूछा कि ये आपके साथ कब से हो रहा है? तो उन्होंने मुझे बोला कि ये मेरे साथ है ना 7 साल से हो रहा है। तो मैंने बोला नहीं, ये आपके साथ 9 साल से हो रहा है, और आपने 9 साल पहले एक साधना करी थी जिसको कहते हैं अप्सरा साधना। तो उन्होंने बोला हाँ मैंने करी थी। उसमें वो एक अप्सरा को सिद्ध कर रहे थे, जो अप्सरा उनके कार्य में प्रगति लाए, दूसरा उनको कई चीज़ों के बारे में बताए, ठीक है, और तीसरा एक गलत भाव भी होता है दूसरे व्यक्ति का कि वो अप्सरा बहुत सुंदर स्वरूप में होती है, तो उनके लिए गलत भाव भी होता है। तो मैंने जब उनके सामने बात रखी तो उन्होंने बोला कि बिल्कुल मैंने ऐसा किया था। तो मैंने बोला ये उसी समय से आपके साथ लग गई थी, और जो आपके साथ बोलती है ये वही है जो आपके मन में पकड़ती है, आपके मन को बोलती है। दूसरा, इसने बहुत सारी नकारात्मकता को अट्रैक्ट कर दिया आपकी तरफ। जो आप पूजा पाठ कर रहे थे या दूसरों को ठीक कर रहे थे, तो उनकी चीज़ों को ये खींच लेती थी अपनी तरफ, और आपके पास बहुत सारे प्रेत कर दिए इसने, और उन लोगों को तो भी ठीक कर दिया। तो इसी प्रकार से है ना, समझना पड़ेगा, दृष्टि खुली होनी चाहिए इलाज करने के लिए। पता तो पड़े आप किसका इलाज कर रहे हो, क्या आपने हटाया है, बीमारी है, हाँ, क्या चीज़ सही कर रहे हो, हाँ, कौन सा प्रेत आपने हटाया है, आपके हटाने से वो हटा है या नहीं हटा है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आपने किसी शरीर से आत्मा प्रेत हटा दिए, क्या वो वापस से उधर आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। उसका क्या इलाज है? परमानेंट कोई सॉल्यूशन है? परमानेंट सोल्यूशन ये है कि आप अपनी भक्ति के स्तर को बढ़ाओ, ठीक है। भक्ति, हम किसी भी व्यक्ति का हमारे पास इलाज होता है तो हम उसको उसके बाद नाम जाप और भक्ति का एक सहारा दे देते हैं। हम बोलते हैं आप ओम नमः शिवाय ओम का जप करते रहो। जितना वो जप करेंगे उतना उनको इन चीज़ों से आराम रहेगा, क्योंकि हमारा ऑरा बिल्ड करना है। जब ऑरा बिल्ड हो जाएगा तो भूत प्रेत नहीं लगेंगे। और जब किसी व्यक्ति पे पहले से प्रेत रह चुका होता है तो आप ये समझिए, एक जो है खाने के किसी डब्बे में एक छेद हो गया है तो चूहे उसमें घुस चुके हैं। अब वो छेद भरना है भक्ति से। जब तक वो छेद नहीं भरेगा तब तक उसमें चूहे आते रहेंगे, ठीक है। तो हमें उसको पैक करना होगा भक्ति से और सेवा से। साथ ही में क्रिया जो होती है ना, वो अपना प्रभाव देती ही देती है व्यक्ति को, क्योंकि वो नाम से भेजी जाती है। उसके पीछे किसी की मेहनत होती है, किसी तांत्रिक की। अब चाहे अच्छे के लिए करियो बुरे के लिए करियो, मगर मेहनत तो मेहनत है, तो वो चीज़ हमारे पास आएगी। और देवताएं देने वाले, वो अच्छे को भी उतना ही देते हैं, बुरे को भी उतना ही देते हैं। बाकी उसका हिसाब किताब बाद में होता है। शनिदेव महाराज देख लेते हैं अपने आप कि किसके कर्म में कैसा देना है, मगर उस समय तो दे देते हैं।
तो उस समय का प्रभाव ही हम पे पड़ता है। लोगों की जब ग्रह दशा चालू होती है, जब उनके ग्रह डाउन होते हैं, तभी उनके ऊपर क्रिया सबसे ज़्यादा होती है। क्योंकि आपने देखा होगा कोई बड़ी पदवी पे है, अब उनके ऊपर क्रिया क्यों नहीं हो रही है? उसका कारण है उनके ग्रह प्रभाव ऐसे हैं। जब उनका डाउनफॉल आएगा तो उनके ऊपर भी क्रिया का प्रभाव होगा। जब उनका डाउनफॉल आया है तो समझ लो कि क्रिया का भी प्रभाव है या फिर उनके ग्रह खराब है, दोनों में से कोई भी चीज़ कह सकते हैं। ग्रह ही सबसे बड़ा रोल है ग्रहों का। आप देखो कि शनिदेव महाराज को और नवग्रहों को रावण ने पकड़ के अपने पास रख लिया था। क्यों रख लिया था? क्योंकि वो अपनी बेटे की कुंडली में चाहता था, मेघनाथ की कुंडली में, कि वो एक ही स्थान पे रहें सारे। तो अंत समय में जो है शनिदेव महाराज अपना भाव चेंज कर लिया था, उन्होंने ग्रह चेंज कर लिया था अपना, वो सॉरी अपना रूप चेंज कर लिया था, अपना भाव जो होता है 8वें या 9वें भाव से चेंज करके वो आ गए थे आगे। तो वो अगर नहीं करते तो मेघनाथ तो अमर था। तो ग्रहों की ये महिमा है, अगर ग्रह आपके अच्छे हैं तो आप कुछ भी ना करते हुए राजा बन जाते हैं, और जिसके ग्रह अच्छे नहीं हैं तो वो दुनिया जहान की मेहनत कर ले तो भी उसको कुछ प्राप्त नहीं होता। हाँ, मगर एक उपाय है ग्रहों को ठीक करने का। हाँ, मैं उसी पे आ रहा था। हाँ, क्या उपाय है? वो उपाय है भगवान शंकर। करता करे ना कर सके, शिव करे सो होए, तीन लोक नौ खंड में महाकाल से, भोलेनाथ से बड़ा ना कोई। भगवान शंकर का नाम जपते हुए आप जो है अपने ग्रहों को भी ठीक कर सकते हैं। आपने सुना होगा जो भाग्य में है वो तो महादेव देते ही हैं, जो भाग्य में नहीं होता वो भी वो देते हैं। अगर आपके भाग्य में लिखा है कि आप जो है दरिद्रता में जियोगे तो भगवान शंकर की स्तुति करो, सेवा करो, वो आपको हर तरह का सुख प्राप्त कराएंगे। लोग कहते हैं कि भगवान शंकर की सेवा करने से तो हमें वैराग्य प्राप्त हो जाएगा, हमें जो है मतलब कहीं मैंने देखा है पॉडकास्ट में भी बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि भगवान शंकर का भक्त तो गरीब रहता है। ऐसा कुछ भी नहीं है जी। भगवान शंकर स्वयं राधा हैं, कृष्ण जो है वो काली हैं, और शंकर भगवान राधा स्वरूप हैं। ठीक है, तो वही तो लक्ष्मी है, वही सब कुछ है। समझने का वो है, फेर है कि लोग उनको नहीं समझ पाते। तो भगवान शिव आपको धन संपदा से सबसे पहले संपूर्ण करने वाले देवता हैं। उसका कारण क्या है कि वो आपको समस्त सुख दे देंगे, और उसको भोगने के बाद आपसे पूछेंगे, आपके मन में ये भाव आएगा कि मैंने ये सब कर लिया, मुझे मिला क्या? धन, यश, वैभव, मान, सम्मान, प्रसिद्धि, सब कुछ मिल गया, भोग लिया, अब क्या प्राप्ति होगी? हाँ। सुख किस में है? मैं है इसमें सुख? नहीं। आप गाड़ी लो, नहीं 4 दिन चलाओगे उसके बाद आपको बोरिंग लगने लग जाएगी, तो आपको लगेगा अब दूसरी गाड़ी अच्छी है। तो उसकी कोई अंत नहीं है ना इसका। तो अंत यहाँ है कि आप ये समझ लीजिए कि ये माया है सारी। ठीक है, माया ही जाल है। हाँ, जिसने प्राप्त कर लिया वही आपको ये बता सकता है। जिसने प्राप्त नहीं किया वो तो बोलेगा कि ये सब बेकार की बातें हैं, मुझे तो इस माया में ही पड़ना है। तो जब प्राप्ति हो जाएगी तब बुद्धि का स्तर सही हो जाता है, तब समझ आ जाता है कि इससे कुछ नहीं होगा, हमें जो है शांति इससे भी प्राप्त नहीं होगी। शांति, ईश्वर की प्राप्ति, यही इंसान का जो है मेन मकसद है। धन संपदा तो इस जीवन में ज़रूरी है जी। ये हम कलयुग में रह रहे हैं, यहाँ तो धन के बिना कोई पूछ नहीं है। हाँ। तो वो सब ज़रूरी है, अर्थ हमारे जीवन में ज़रूरी है, मगर वही जीवन नहीं है। ठीक है, हमारे जीवन में धन ज़रूरी है, मगर उसी के सहारे हम सब कुछ प्राप्त करें ऐसा भी नहीं है। हमारा जीवन व्यापन हो अच्छे से, वो ज़्यादा ज़रूरी है। कोई ऐसा केस आपने देखा है विवेक जी का, जिसको देख के, जिसको सुन के आप भी एक बार आश्चर्यचकित रह गए, आपको भी डर फील हुआ हो? क्योंकि काफ़ी बार होता होगा कि आप भी डर। देखिए, डर का तो ऐसा है कि डर अगर होगा तो ये कार्य नहीं हो सकता। देखिए, मैं भगवान शंकर, भगवान भैरव का जो है सेवक हूँ, दास हूँ उनका। तो भैरव का अर्थ है भय से मुक्ति। तो भय तो बिल्कुल नहीं है जी। भय तो त्याग दिया जब से बाबा का जो है सर पे हाथ हुआ। तो डर तो मुझे ये ज़रूर लग सकता है कि अगले व्यक्ति के साथ क्या होगा, मैं उसकी दशा सोच के जो है ज़रूर परेशान हुआ हूँ। क्योंकि मेरे पास एक केस ऐसा था जो बहुत दयनीय स्थिति में था, मतलब मरणासन था वो बिल्कुल। और मैंने वो देखा कि उसके बच्चे हैं, उसके 3 बच्चे हैं, और तीनों बच्चों में भी कोई भी ऐसा समझदार उम्र का नहीं है जो उनका घर संभाल लेगा। तो ये मैंने केस हरियाणा का एक देखा था, जहाँ उस व्यक्ति का मारण कर दिया गया था। उसकी माताजी को मानसिक परेशानी रहने लगी थी। जो लड़का मेरे पास आया था उसकी उम्र कुल 17 साल थी, 16-17 साल के करीब, और उसकी माताजी को मानसिक परेशानी। घर का बड़ा बेटा वही था, 2 बहनें थी उससे छोटी, और जो उसके पिताजी थे वो बिल्कुल मरणासन से, उनको पैरालाइज हो गया था। और वो जो लेके भी उनके हमारे पास आए थे तो वो उनको एम्बुलेंस में ही लेके आए थे। और जब उनका केस मैंने देखा था तब मुझे ज़रूर, मैं बहुत भावुक हुआ था कि किसी ने इतना बुरा मारण कर रखा है कि उस व्यक्ति को 10 दिन भी नहीं दिए, वो 10 दिन में बिल्कुल मरणासन पे आ गया। क्योंकि क्या है, टाइम, तांत्रिक है ना, टाइम भर देते हैं कि इतने समय में इस व्यक्ति की मृत्यु हो जानी चाहिए। उसके लिए तरह तरह के भोग, ठीक है, 5 तरह के भोग दिए जाते हैं इसमें, जो मुठ क्रिया की जाती है। उस भोग के बारे में मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। जैसे इसमें दी जाती है एक बकरे की बलि।
ठीक है। साथ में एक काली बकरी जिसने कभी किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया हो, ठीक है। एक देसी मुर्गा जिसे कहते हैं कलरफुल वाला मुर्गा, वो 5 तरह की 5 रंग की मिठाई, ठीक है, और देसी अंडे, इसका भोग जो है दिया जाता है शमशान में। और ये सारा भोग देके एक मारण प्रक्रिया को, एक ऐसे प्रेत को तैयार किया जाता है, एक ऐसी शक्ति को तैयार किया जाता है जो उस व्यक्ति पे जाएगा और कुछ ही दिनों में उसको मार देगा। हो सकता है एक ही दिन में मार दे, ठीक है। तो वो व्यक्ति ने 10 दिन काटे और जिस दिन वो मरणासन था बिल्कुल, वो मेरे पास आया। तो मुझे बाबा से तो उम्मीद थी पूरी, मगर उसको देख के मुझे लग नहीं रहा था ये बचेगा। मगर मैंने अपनी पूरा जोर लगाया उस पे, उस व्यक्ति पे। तो आप ये समझिए कि उस व्यक्ति ने जिस दिन वो मुझसे मिल के गए उसी दिन से थोड़ा थोड़ा खाना स्टार्ट कर दिया, नहीं तो उसने खाना बंद कर दिया। खाना स्टार्ट करा थोड़ा थोड़ा। मैंने बोला आप डॉक्टरी इलाज भी लो साथ में, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब इस चीज़ों ने ऐसी स्थिति इनकी कर दी है कि डॉक्टरी इलाज बिना तो कार्य होगा नहीं, ठीक है। दोनों चीज़ें साथ चलेगी, दवाइयाँ नहीं लगेंगी अगर हम नहीं कार्य करेंगे तो, और अगर हम कार्य कर रहे हैं तो साथ में दवाई, दोनों चीज़ों का मैं देखो दोनों चीज़ों को मानता हूँ, ठीक है। दोनों चीज़ों की रिस्पेक्ट करते हैं। जब मुझे भी जुकाम होता है तब मेरे को भी दवाई लेनी पड़ती है। तो वो भक्ति है, भक्ति से आप आत्मा को ठीक कर सकते हैं। शरीर जो आपको दिया है, ठीक है, अगर इसमें आत्मा के कोई कष्ट हैं उसको हम ठीक कर सकते हैं, कोई नकारात्मकता के कष्ट हैं वो ठीक कर सकते हैं। मगर अगर कोई रोग है तो इस शरीर को ठीक करने के लिए मुझे भी प्रयत्न करना है। हाँ जी, हाँ। तो उसी को जो है मैंने हमारे, क्योंकि देखिए उसको मानने का एक अर्थ और है, सिर्फ साइंस नहीं, साइंस को तो हम मान ही रहे हैं, मगर मैंने हमारे ग्रंथों में भी, आयुर्वेद में भी पढ़ा है ना। हाँ। हमारे ऋषि मुनियों ने जब किसी का इलाज किया है तो वो मंत्र जपते जपते जो है जड़ी बूटियां बनाई हैं, है ना, दवाइयाँ औषधियाँ बनाई हैं। तो वो मंत्र की शक्ति भी हो गई और जो है उस औषधि का असर भी हो गया, तो वो इतना गुणकारी हो गया। क्योंकि आपने देखा है कि जो व्यक्ति जैसा हमारे को प्रस्तुति करता है, अगर कोई भोजन बना रहा है उसका भाव गलत है तो उसको तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ। जैसे मेरे पास एक केस है, उसके बारे में भी मैं आपको इसमें बताऊंगा, ठीक है। तो जैसे एक व्यक्ति था हमारे पास, आए थे वो इलाज के लिए। तो उनको क्या लगता था कि रात्रि में ऐसा लग रहा है कि उनका घर टूट रहा है, उनका घर गिर रहा है, ऐसा उनको रोज़ लगता था। दोनों हस्बैंड वाइफ को, वो दोनों हस्बैंड वाइफ ही थे। तो वो राजस्थान का ही केस है। तो मैंने जब इस पर देखा तो मेरे को कोई नेगेटिविटी, कोई भूत प्रेत दिखाई नहीं दिया। तो मैंने बोला ऐसा तो कुछ है नहीं आपके पास जिसके कारण आपको ये लग रहा हो। मैंने बोला शायद आपका कोई ऐसा केस वगैरह चल रहा है क्या जिसके कारण ये हो रहा है। तो उन्होंने बोला कुछ नहीं, हमारा तो सब सेटल है, हमारे 3 मकान हैं, हमारे को क्यों होगा ऐसा, ना हमारा कोई मकान इलीगल है जिसके लिए ऐसा हो। तब मैंने चेक करा तो मुझे समझ आया कि किसी और व्यक्ति का ऑरा इनसे कनेक्ट हो गया। तो उसका कारण क्या था, फिर मैंने उनसे पूछा कि आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ ऐसी प्रक्रिया चल रही हो। तो उन्होंने बोला कि हाँ, हमारे जो खाना बनाने आती हैं, जो उनकी मेड है, उनका घर जो है नगर निगम के द्वारा तोड़ दिया गया है। तो वो जब भी खाना बनाने उनके घर आती थी तो उसके मन में यही भाव रहता था कि मेरा घर टूट जाएगा, मेरा घर टूट जाएगा। तो उस भोजन में उसकी एनर्जी गई और वो एनर्जी से उन जो है लोगों को इतना सफ़र करना पड़ा कि उन्होंने 1 महीने तक यही चीज़ झेली है। उनको लगता था कि उनके घर पे किसी ने कुछ तोड़ने की बुलडोज़र वगैरह चल रहा है, ऐसा उनको प्रतीत होता था। फिर उसका इलाज यही था कि मैंने बोला आप भगवान का नाम लो, आपका ऑरा क्लीन करो। ऑरा क्लीन करने के कुछ प्रोसेस होते हैं, वो करवाए और उसके बाद उनको जीवन में कभी ऑरा क्लीन के प्रोसेस की आपने बात करी, ऑरा क्लीन की क्या प्रोसेस? ऑरा क्लीन का सबसे पहला प्रोसेस है नाम जाप। नाम जाप, और वो भी ध्वनि के साथ बोलते हुए, जैसे ओम नमः शिवाय ओम, इस तरह से आपने जब बोला आपके आसपास के ऑरे में शब्द गूंज गए, इससे आपका ऑरा साफ होना चालू हो गया। दूसरा, आप जो है इसकी विधियाँ होती हैं, जैसे आपने देखा होगा कि हम आरती उतारते हैं देवता की। वो आरती उतारने का अर्थ क्या है? उस आरती उतारने का अर्थ है हम देवता को जो नज़र लगी है, कोई भी उनके पास नेगेटिव ऑरा, क्योंकि हमारी मान्यता है हम उनसे प्रेम करते हैं, तो हम मानते हैं कि उनके आसपास कोई ऐसा ऑरा आया है जो गलत है, या कोई ऐसी उनको नज़र की दृष्टि किसी ने लगा दी, उनका स्वरूप इतना सुंदर है तो वो उनके पास ना टिके। तो इसके लिए हम उनकी आरती उतारते हैं। इसी प्रकार से आप देखना साउथ साइड में नज़र भी इसी तरह से उतारी जाती है कि कपूर जला के वो व्यक्ति के चारों तरफ घुमाते हैं। तो ये ऑरा क्लीन करने का एक प्रोसेस है। कपूर को हाथ में मुट्ठी में रख के और अपने जो है समस्त दोषों को बोल के जो है आप उसको जलाते हैं, तो उससे भी आपका ऑरा क्लीन होता है। कई तरह के विधान है, प्रोसेस हैं इसके लिए। बाकी जो हम करते हैं वो मंत्र चिकित्सा से करते हैं, और कुछ इस तरह के प्रोसेस हैं जिससे हम उनको हील करते हैं। कोई ऐसा केस आप और बताना चाहें जो लगा कि ये नहीं हो पाएगा ठीक, पर आपने उसको तंत्र विद्या से, भूत प्रेत से बचाया हो?
हाँ, एक केस ऐसा था जिसको मसानी क्रिया थी, शमशानी क्रिया थी। तो उस क्रिया के कारण वो क्या होता था, वो महिला खड़ी खड़ी है ना बेहोश हो जाती थी, बार बार वो गिर जाती थी। तो डॉक्टरों ने बोला था कि ये सिम्टम है ना कैंसर के हैं, ब्रेन ट्यूमर के हैं। अगर ऐसा किसी के साथ हो रहा है तो उसको ब्रेन से रिलेटेड समस्या है, उसको ब्रेन में क्लॉट्स हैं, ऐसा कुछ बताया था। हाँ। तो जब चेक कराया तो ऐसा कुछ निकला नहीं। उन्होंने सोचा कि यहाँ पर उनके वहाँ पर पीजीआई कहते हैं, ठीक है, पंजाब साइड का था वो केस। तो वहाँ पर उन्होंने चेक कराया और भी बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल दिल्ली वगैरह सब जगह चेक करा लिया, उनको सर की एक बीमारी नहीं आई, ठीक है जी। और डॉक्टर्स ने बोला कि अगर हम इसको हील करने की कोशिश करें तो करें क्या, दवाई दे सकते हैं हम, ऑपरेट क्या करें, हमें रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि क्लॉटिंग होगी तो वो ऑपरेट करके या मेडिसिन से हटाई हाँ, जाएगी। पहले रिपोर्ट्स में तो क्लियर है। हाँ। तो जब वो मुझसे जुड़े तो वो उनको शमशानी क्रिया ऐसी थी जो बार बार उनको बेहोश कर देती थी, उनकी आंखें बंद कर देती थी। और वो अगर समझ आता है कि कोई व्यक्ति को खुद का भी थोड़ा सा भी होश होगा तो वो उस समय में खुद को कंट्रोल करेगा ना। और चीज़ों से ऑब्जर्व करके खुद को रोक सकता है। हाँ, मगर वो कई बार ऐसी जगह गिरी कि उनको चोट लगी बहुत ज़्यादा, तो उनका कंट्रोल बिल्कुल खो चुका था शरीर से। तो फिर उनको हमने हील करा। तो हील करने के समय में भी आप ये समझिए कि 3 महीने तक तो उनको वो चीज़ें रिपीटेडली होती रही। तो उनका ये था कि हम कभी ठीक होंगे इस चीज़ से। मैंने बोला आप विश्वास रखो, समय दो, आपको भगवान शंकर बिल्कुल ठीक करेंगे। तो 3 महीने बाद एक दिन ऐसा आया कि उन्होंने मुझे कहा कि भैया मुझे चक्कर आना या वो जो मैं गिरती थी ना वो बंद हो गए, एक दिन में ही बंद हो गए। मैंने बोला एक दिन में नहीं हुए हैं, इसके लिए 3 महीने की मेहनत है। वो 3 महीने जो किया है हमने, उसका फल एक दिन में आपको दिखा है कि वो तत्व धीरे धीरे करके एक दिन मुक्त हो गया। तो वो महिला ठीक हुई थी। तो वो एक ऐसा केस था जो मुझे देख के लग रहा था कि ये ठीक होना नामुमकिन सा है, मगर मैंने विश्वास नहीं छोड़ा और उन्होंने भी विश्वास नहीं छोड़ा और वो एक दिन ठीक हुआ। भाई जो बंगाल साइड में मैंने सुना है कि बाल तोड़ लेते हैं, गुड़िया बना लेते हैं, इसका क्या प्रोसेस होता है और इससे कैसे बचा जाए, ये क्या चीज़ होती है? ऐसा कोई केस आया है आपके हाँ पास? हाँ, होता है ऐसा। मेरे पास बंगाल का ही केस बताता हूँ मैं आपको। हाँ। एक बंगाल का ऐसा केस है जिसमें देवरानी जेठानी, मतलब दो एक ही घर की महिलाएं, तो उन्होंने ही आपस में एक दूसरे पे क्रिया कराई। और जो देवरानी थी वो हमसे कनेक्ट उन्होंने किया था। तो उनकी जो जेठानी थी वो क्या करती थी, जैसे ही वो बाल वाल काट के अपने पटकते थे वो उठा के ले जाती थी। तो उन्होंने देखा कि एक डस्टबिन में कुछ करती है और उन्हें समझ नहीं आया। फिर एक दिन उन्होंने नोटिस कर लिया कि वो बाल उठा के ले जा रही है उनके। अब उसका प्रयोग क्या होगा? उसका प्रयोग होता है, हमारा एक अंश है वो, शरीर के 12 अंश हैं, ठीक है। हमारे शरीर में 12 तरह के अंश होते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ बैठा हूँ और मैं दृष्टि से किसी और के बारे में देख रहा हूँ तो वो मेरा एक अंश वहाँ गया है, वो वहाँ से देख रहा है, ठीक है। जब हम भगवान शंकर की पूजा स्टार्ट कर देते हैं तो हमारा अंश जो है वो भगवान शंकर के रूप में दिखना भी चालू हो जाता है। तो इस तरह से हमारे अंश होते हैं। तो वो क्या करते हैं, उसके एक अंश को बांध लेते हैं उस बाल के, उसके ज़रिए वो उस अंश को बांध लेंगे। जब उस अंश को बांध लेंगे तो व्यक्ति को ऐसा लगेगा कुछ तो अधूरा है, कुछ अधूरा अधूरा लगने लगेगा, क्योंकि वो 12 अंश से पूरा है, एक भी अंश गायब हुआ तो वो अधूरा है, ठीक है। तो वो उस अंश के बंधन कर लेते हैं। साथ में क्या करते हैं कि हमारे ऊपर उसी बाल को जो है भोग रूप में किसी प्रेत को समर्पित कर देते हैं कि ये जिसका बाल लग है, गया। हाँ, ये जिसका बाल है वो ही आपकी हुई। वो प्रेत अच्छा। उसको अपनी वाइफ समझेगा या जो भी उसको अपना समझेगा, उसी रूप से वो उसके साथ भोग चालू कर देगा। तीसरा इसका प्रोसेस होता है, किसी गुड़िया या किसी डॉल में उसको रख दिया जाता है। फिर उसके साथ जो है प्रक्रिया चालू हो जाती है। जैसे एक व्यक्ति था, उसकी शरीर पे लाल 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 जैसे आपने देखिए चिकन पॉक्स हो जाता है, माता हो जाती है, हाँ। ऐसे निशान होते थे। तो वो रेगुलर बेसिस पे हो रहे थे उसके। तो जब मैंने उसको चेक किया तो मुझे समझ आया कि इसके ऊपर ऐसी क्रिया करी गई है जिसमें इसके नाम का पुतला बना के उसके ऊपर शहद या कुछ ऐसी चीज़ लगा के उसको चींटियों के पास रख दिया जाता है। जब उसको चींटियों के पास रख दिया जाता था तब उस पर ऐसे निशान पड़ जाते थे, ठीक है। इसी तरह का एक और केस था जिसमें एक व्यक्ति को ऐसा लगता था कि बार बार उसको वॉमिट आएगी, उल्टी आएगी, और उल्टी आती नहीं थी, थोड़ा सा उसके मुंह में खून जैसा आता था। तो वो उसने डॉक्टर को टेस्ट कराया, डॉक्टर ने बोला किडनी इन्फेक्शन के सिम्टम है। उसने चेक करा लिया, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, किडनी बिल्कुल ठीक थी उसकी, जो है उसके टेस्ट हुए, सब में नॉर्मल आए। तो उसने जब मुझसे चेक कराया तो मैंने देखा कि उसके पुतले के साथ इस तरह की प्रक्रिया की जाती है कि उसको बार बार खून का भोग लगाया जाता है, ठीक है। तो उस व्यक्ति के शरीर में जो आत्मा, प्रेत आत्मा स्थापित करी हुई थी, उसको खून का भोग दिया जाता था और उस व्यक्ति के मुंह में उसको महसूस होता था कि खून आया, कई बार खून निकलता था, जबकि वो उसका खून था ही नहीं। हाँ।
विवेक जी, मेरा एक लास्ट सवाल आपसे ये रहने वाला है कि हिंदुओं में होते हैं भूत पिशाच, हम्म मुस्लिम कम्युनिटी में अपन चल जाते हैं, वहाँ होते हैं जिन जल्लाद, हम्म डेविल होते हैं ईसाइयों में। अगर कोई हिंदू है तो उसको जिन जल्लाद लग सकते हैं, उसको डेविल भी लग सकता है। कोई मुस्लिम कम्युनिटी से है तो उसको भूत पिशाच या डेविल लग सकता है। क्या धर्म परिवर्तन से भी तंत्र मंत्र इन पे प्रभाव पड़ता है, क्रिया प्रतिक्रिया का प्रभाव पड़ता है? देखिए, तंत्र में अगर आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, किसी भी कास्ट के हैं आप, किसी भी धर्म से आप जो है बिलोंग करते हैं, उसका ये प्रभाव है कि हमें किसी भी तरह का प्रेत लग सकता है जी। प्रेत धर्म देख के तो कभी नहीं लगेगा। वो ये होता है कि जिस प्रकार की क्रिया हमारे पे की गई है, हिंदू क्रिया करी गई है मुस्लिम व्यक्ति पे, तो उसके ऊपर हिंदू क्रिया लगेगी। और मुस्लिम व्यक्ति जो है किसी हिंदू पर मुस्लिम क्रिया कर देता है तो उसके ऊपर मुस्लिम क्रिया लगेगी। और आप ये देखिए कि मैं ये देखता हूँ कि धर्म के लिए लोग वैसे बहुत दिखाते हैं कि हम हिंदू, हम मुस्लिम। आप तंत्र में देखेंगे तो बहुत सारे जो है हिंदू वो मुस्लिम पीरों को पूजते हैं और उससे वशीकरण, उच्चाटन, इस तरह की चीज़ें करते हैं। और बहुत सारे मुस्लिम जो हिंदू देवी देवताओं को पूजते हैं और शमशानों में भोग देते हैं, और वहाँ वो धर्म नहीं देखते और वहाँ वो क्रियाएं करते हैं उनके नाम से। तो दोनों जो ये तांत्रिक है ना, इसका तो मैं मानता हूँ कि धर्म नहीं होता एक तरह से। ये जो हिंदू भी है वो भी मुस्लिम चीज़ों को पूछता है और मुस्लिम भी हिंदू चीज़ों को पूछता है, क्योंकि उनको अपने काम से मतलब है। हाँ, ये चीज़ है। ऐसा कोई केस आया हो आपके पास जैसे हिंदू को मुस्लिम बहुत सारे केस ऐसे, कोई बहुत ऐसा सारे। केस? एक जो केस है वो है अभी मेरे पास जो आया है, वो है ऑस्ट्रेलिया का था। हाँ, जो अभी मेरे पास केस आया था ना, वो कनाडा का है। ओके। कनाडा वाला केस है। उस कनाडा में जो है एक मुस्लिम फैमिली है, उसके ऊपर उनको जो है ना रात्रि में काली दिखाई देती है, माता काली उनको रात्रि में दिखाई देती है। अब वो पहले इंडिया में ही रहते थे, मुंबई में, अब वो कनाडा शिफ्ट हो गए। हाँ, विद फैमिली। तो उनके घर में उनको ऐसा लगता है कि कनाडा वाले घर में, फ्लैट में उनको ऐसा लगता है कि कोई रात को काली के रूप में उनके घर में आ रहा है। ठीक है, कभी छोटे बच्चे के रूप में, कभी बड़े के रूप में। तो वो इस चीज़ों से परेशान थे, तो उनको किसी ने बोला कि आपके घर में माता काली पहले पूछती थी, कई तरह की चीज़ें बताई। जबकि ऐसा था कि उनके ऊपर है ना किसी ने क्रिया ऐसी करा दी थी, उन्हीं के घर वालों ने, मुस्लिम ने ही मुस्लिम के ऊपर हिंदू क्रिया करवा दी थी, जिसमें एक चुड़ैल उनको काली रूप में दिखाई देती थी। ठीक है, और वो उसी से परेशान थे और उनके वहाँ पर जो है इलाज रेगुलर चल रहा था। अब वो जहाँ रह रहे हैं कनाडा, वहाँ शायद मेडिकल फैसिलिटी बहुत फ्री है या फिर सस्ती है, ऐसा कुछ है। तो वो बोल रहे थे कि हमें मेडिकल में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही, मगर हम शरीर से तो परेशान ही हैं, हम बहुत परेशान हो चुके हैं यहाँ रह के। तो इस तरह से लोग क्रिया करते हैं। और इसी तरह से जो है मैंने देखा था कि एक हिंदू फैमिली पे, मतलब ये अधिकतर केस हैं ऐसे कि वो मुस्लिम क्रिया होती है, और मुस्लिम क्रिया में क्या होता है, सबसे ज़्यादा मानसिक परेशानी। मैं एक फैक्ट बताता हूँ, अगर लोग इसको देख पाएंगे तो ज़रूर देखेंगे। किसी भी मानसिक परेशानी वाले डॉक्टर के पास चले जाओ, वहाँ 90% आपको मुस्लिम मिलेंगे, 90-80% मुस्लिम मिलेंगे। उसका कारण क्या है? जिन हमेशा मानसिक परेशानी देता है, वो आपके मन में बात करना चालू कर देता है। आपको ऐसा लगेगा कोई मुझसे बात कर रहा है, वो आपसे के साथ ऐसा स्टार्ट करेगा कि वो आपको स्पर्श कर सकेगा। ठीक है, आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरह की समस्या देना चालू कर देगा। तो ये जिन के प्रभाव हैं, ये मुस्लिम चीज़ें इसी तरह से प्रभाव देती हैं, क्योंकि वहाँ क्या होता है, यंत्र क्रिया होती है। यंत्र बना के जिनों को छोड़ दिया जाता है, आपके नाम के बुद्धि के बंधन। ठीक है, और आपकी, जिसे कहते हैं कोई व्यक्ति बोलता है मैं सोच समझ नहीं पाता हूँ, सोचने समझने की क्षमता ही बिल्कुल ब्लॉक हो गई है। ठीक है, तो वो इसीलिए होता है। कार्य के बंधन, काम के बंधन, अधिकतर बंधन जो होते हैं वो मुस्लिम क्रियाओं से किए जाते हैं। और इसीलिए हिंदू भी कहीं ऐसे मुस्लिम पीरों को पूछते हैं जिससे वो बंधन लगाते हैं, क्योंकि पीरों के साथ चलते हैं जिन, क्योंकि जो ताकतवर एंटिटी है उसके सेवक होंगे उसके साथ। तो ऐसे ही जो पीर है तो उसके साथ बहुत सारे जिन हैं, उसके सेवक हैं। ये चीज़ है। विवेक जी, हमने बहुत सारी चीज़ें जानी, बहुत सारे फैक्ट जाने। उम्मीद करता हूँ इसका बहुत जल्दी अपन सेकंड पार्ट भी इसका कराएंगे। बहुत सारे टॉपिक्स है जो इस वीडियो में कवर नहीं हो पाए। इतने फैक्ट बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है बहुत जल्दी आपके साथ नेक्स्ट। हर हर महादेव, जय शंकर।